तो एपिसोड 11 के शुरुआत होते हैं वहीं से जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो हमारा मेन कैरेक्टर इयान का ये भाई और तैयार था भाई, और जो भी बर्नर एंसेंस था भाई उसके अंदर ना भाई जड़ी बूटी जला के भाई उसका यूज करने के लिए आराम से लेता है, उसके अंदर डालता है और जलाना चालू करता है। जलता है, उसका धुआं वगैरह पूरा स्प्रेड भी हर जगह होने लगता है। ये धुआं ऑब्जॉर्व करता है, उसका स्मेल लेता है। स्मेल में एकदम नॉर्मल था, कुछ खास भी नहीं था और इसको कुछ खास बेसिकली ऐसा फर्क भी नहीं पड़ा था कि हाँ भाई मेरे बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे ना भाई, ऐसा तो कुछ भी लग नहीं रहा। तो भी भाई सोचता कि मैं चलो भाई इसको अपने बेड के नीचे रख दूंगा, आराम से सो जाऊंगा और उसके बाद से भाई जो असर होने को रहेगा आराम से धीरे धीरे होता रहेगा। लेकिन तब इसका जो बॉडी है ना बहुत ऐसा नर्म एकदम फील करने लगता है, जैसे कि हाँ भाई कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। धीरे धीरे ऐसा लगता है भाई पावर है ना इसके बॉडी के अंदर से बाहर जा रहा है और तभी वाकई में ऐसे होता है, एकदम ये चल ही नहीं पाता, जमीन पे ऐसा गिर जाता है। यहाँ तक कि जो अपना उंगली है ना भाई, अपना उंगली भी यहाँ पे उठा बिल्कुल भी नहीं पा रहा। उसको याद आता कि हाँ भाई जो जड़ी बूटी बेसिकली जो दो स्पेशल जड़ी बूटी थे, सॉरी गाइस दो ही था, तीन नहीं था, दो ही था। वो दो भाई जो स्पेशल तो है लेकिन जहरीले भी होते हैं। अब इसको धीरे चल के ना भाई उसका यूज अच्छे से समझ आने लगा कि हाँ बेसिकली इसमें क्या होता है भाई। और दो जड़ी बूटे ना उसमें से एक सबसे पहले इंसान के जो ये है ना भाई बॉडी को डैमेज करता है, दूसरा जो इंसान का स्पीड रहता है ना भाई आत्मा, उससे यहाँ पे डैमेज करता है। डैमेज वगैरह की बात यहाँ पे साइड में रख दो। लेकिन वो जो भी पॉइजन वगैरह था उसको निकाल दिया था, लेकिन तो भी ना इसका स्मेल लेने वाला बंदे का बॉडी यहाँ पे नर्म हो जाएगा। लेकिन उससे प्रॉब्लम की बात नहीं है, हमें भाई हौसला लाना है, अपना जो भी प्रॉब्लम भाई उससे दूर करना है और भाई हिम्मत लाके कोशिश करना है, जिसके बाद से ना भाई तब जाके इसका असर यहाँ पर होगा। अभी मेरा बॉडी पहले से स्ट्रांग बन चुका है, जिसके बाद से जो नॉर्मल झाड़ू वाड़ू खाना बनाने का काम है ना भाई और सब जो नॉर्मल काम अब मैं आराम से कर सकता हूँ। लेकिन हिम्मत हौसला चाहिए भाई, हार बिल्कुल भी नहीं मानना, बस मुझे जोश लगाना है। उसके बाद से भाई इसका यहाँ पे मैं यूज कर पाऊंगा। तो आराम से उससे करता है, पूरा जोश लगाता है, पूरा ताकत लगाता है, जिसके बाद से जो इसका बॉडी एकदम नम फील करने लगा था कि हाँ भाई हिला भी नहीं पा रहा था, आई मीन हाथ पर अपना बॉडी वो अच्छे से यहाँ पे हिला पाता, नोटिस करता है यस 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 ये होती है ना बात क्या, जो मैंने जोर लगाया ना भाई उसके बाद से भाई जो नम मेरा जो फीलिंग हो रही थी भाई ऊपर तरीके से गायब हो गया। अपना हाथ पैर भाई सब कुछ मैं हिला पा रहा हूँ भाई। अगर जब आगे जाके मैं कोशिश करता नहीं तो भाई मैं कैसे कर पाता। देखो यार दुनिया में तुम्हें कामयाब बनना है तो तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा। जो मैंने यहाँ पर किया देखो भाई मैं कितना अच्छे से यहाँ पे यूज कर पा रहा हूँ। लेकिन नोटिस करता है लगभग 2 घंटा हो जाता है और जो उसके अंदर जो भी जड़ी बूटी डाला था भाई उसका मतलब खत्म होने वाला है, जल के अब खत्म होने वाला है। तो देखता बस यार 2 ही घंटा, अरे यार इसका असर खाली यहाँ पे 2 ही घंटा के लिए लगेगा और मुझे और भी चाहिए तो मुझे कंट्रीब्यूशन हॉल में जाके ना और भी खरीदना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास बहुत ही कम है कंट्रीब्यूशन पॉइंट वगैरह बचे हुए और ऊपर से भाई महंगा 10-10 में भाई 3 बार में खत्म, 2 या 6 घंटे में खत्म। अरे यार मुझे कुछ सोचना पड़ेगा भाई और मुझे चाहिए यार, लेकिन क्या करूँ बाद में सोचूंगा, अभी के लिए सो जाता हूँ। इस आराम से वहीं पे सो जाता है फिर अपने बेड पे। उसके बाद ना शीश होता है जो शू मुंह था भाई, वो जो हरामी लड़का जो कियांग का इनसे बदला लेना चाहता भाई वो भी सोया है। उसका भी दिमाग खराब हो रहा है क्या रे यार, आज सुबह सुबह भाई मौका मिला था उसको सबक सिखाने का, लेकिन भाई मौका यहाँ पे हाथ से निकल गया। नसीब ही खराब है भाई, मुझे उसको सबक सिखाना भाई कुछ भी हो जाए। तो अपने साथी के पास जाता है, उससे जगह आता कहता है भाई साले उठ जा भाई। वो भी उठता है नींद में, तो वो सामने से कहते हैं कि हाँ भाई इयान का के साथ जो कांड है ना भाई वो कांड मुझे भाई पूरा करना है भाई, मुझे बदला उसको लेना भाई, उसको परेशान करना, मारना है भाई उसे। मैं नहीं मार सकता, तुम में से भाई कोई जाके मारेगा। सामने से लड़का बोलते कि हाँ लेकिन 5-5 दिन बाद हम खाली उससे चैलेंज दे सकते, तो भाई ना आज ही किया तो भाई 4 दिन अब आपको रुकना पड़ेगा तभी जाके चैलेंज कर पाएंगे, ऐसा नहीं। सामने से बोलता नहीं भाई उतना मुझे नहीं रुकना भाई, अगर रुकने को रहता भाई मैं तेरे पास यहाँ पे क्यों आता। सुन भाई हमें कुछ और सोच के करना पड़ेगा। लेकिन उसका जो बंदा ना भाई एकदम अभी भी नींद में, उस पर जोर से चिल्लाता कहता भाई उठ उठ उठ, सपना वगैरह मत देख भाई, उठ जा भाई, अगर जागना है तो सो, मतलब सोना है तो जाग। अरे छोड़ वो सब भाई, मेरी मदद कर भाई, मुझे यांग का को यहाँ पे छुट्टी मतलब छुट्टी उसकी करना है। तो उसका दूसरा बंदा था ना वो कहते कि सुनिए सुनिए, अगर वाकई में अगर आपको उसको सबक सिखाना है, एक रास्ता भाई जिससे ना मुझसे भाई ना 4 दिन का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, कल के कल सबक सिखा सकते हैं। उसके कान के पास आता, उससे कहते कि खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर खुसुर खुसुर और फुसुर फुसुर। सामने से कहते हैं हाँ भाई ये सबसे सही रहेगा भाई, ये चल भाई ये काम मैं तुझ पे संभालता हूँ। तो सामने से बंदा बोलता है अच्छा ठीक है यार टेंशन मत लीजिए, सब मैं संभाल लूंगा। उसके बाद ना शीश होता अगले दिन यहाँ पे यान का अपने काम में यानी साफ सफाई पर लगा हुआ है भाई, जहाँ मनी मन सोचते कि हाँ भाई कल रात को मैंने बेसिकली वो सब यूज किया था, उसका स्मेल मैंने यूज किया था, जिसके बाद से मेरे बॉडी में यहाँ पे काफी ज्यादा है ना असर हुआ भाई, फायदा हुआ भाई। पहले से मेरा बॉडी यहाँ पे स्ट्रांग हो चुका है, जिस बात की मुझे खुशी है, मुझे बहुत ही ज्यादा यहाँ पे खुशी है। सुबह से ऊपर से मैं ट्रेनिंग करने में भी लगा तो मेरा बॉडी ना भाई उसमें और भी चेंजेस वगैरह आने लगे। दिल मतलब पूरी तरीके से यहाँ पे गार्डन हो चुका है। तभी सामने से आता वही लड़का जिसने बेसिकली ना भाई लूमू को यहाँ पे आइडिया सजेस्ट किया था। इसके पास आता भाई, उससे कहता है कि हाँ भाई सुनिए भाई सीनियर भाई कैसे हो, इसका नाम इस लड़के का नाम ली है तो आपसे मैं ली बुलाऊंगा। तो याद कहते कि हाँ भाई सीनियर कैसे हो, सामने से कहते कि हाँ भाई मेरे जूनियर क्या हो भाई, तू यहाँ पे क्या करने आए। तो ली कहते कि देखिए यार मतलब मैंने कल सुना
ओजाओ नाम का जो कमीना बंदा था भाई, जिसके साथ आपने चैलेंज करके उसे हराया था भाई। जैसे मैंने सुना कि आपने ऐसा ऐसा किया, उसको हराया, मेरे यहाँ पे दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई, लिटरली मतलब मज़ा ही आ गया। जैसे मैंने सुना था तो सामने से पूछता यान का क्या भाई तेरी उसके साथ दुश्मनी वगैरह चलती थी भाई, जिसलिए भाई तेरे यहाँ पे दिल गार्डन गार्डन क्यों हुआ। सामने से कहते कि हाँ दुश्मनी वगैरह चलती है भाई, हमेशा मुझे परेशान करता था, हमेशा मेरी लेता था, मुझे बहुत गुस्सा आता था यार उस पर। तो सामने से यान का ही बोलते कि हाँ भाई तो जाके बदला तूने क्यों नहीं ले लिया भाई, जाके तू बदला ले सकता है, उसको चैलेंज करके। सामने से कहते कि हाँ देखिए मैंने सोचा था कि हाँ बदला ले लूँ, लेकिन अरे यार वो बंदा कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, थोड़ा सा स्पेशल यार, उसके पीछे भाई उसके खानदान में काफ़ी ऐसे स्पेशल और पावरफुल हो गए। वो जो लड़का भाई वो लड़का कुछ खास नहीं है, उसको तो भाई मैं यूँ हरा सकता था, लेकिन भाई उसके पीछे जो बंदे सब है ना भाई, समझो भाई कितने ऐसे बड़े बड़े, इसलिए भाई मैं चाह के भी उसको सबक नहीं सिखा पा रहा था, लेकिन आपने सिखा दिया तो दिल गार्डन गार्डन हो चुका है। जो सुने थे अभी यान का ही सोचते कि हाँ भाई ये बात इस लड़के ने सही बोला भाई, आजकल के बंदे ऐसे होते भाई, खानदान में कोई भी कमाल के बंदे तो एटीट्यूड दिखाने लगते भाई, वो मोटा तो भाई तो भी उसके खानदान में ऐसा कोई खास नहीं होगा। ये लड़का भाई शो मुझे मेरे पीछे बेसिकली पड़ा हुआ भाई, उसके खानदान का भाई एक एल्डर है, उसकी बड़ी बहन यहाँ पे जो कि भाई ना कोर स्टूडेंट में आती है, काफ़ी हाई स्टूडेंट में, मेरी भी यहाँ पे बेसिकली सीनियर लगेगी भाई, तो भाई एटीट्यूड तो भाई वो समय यहाँ पे रहेगा ही। इसके बाद से सामने से लड़का बोलते कि आपने उसको सबक सिखाया, यहाँ पे दिल गार्डन गार्डन हो गया, तो मतलब आपने उसको सबक सिखा दिया, मतलब आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे ना भाई, स्ट्रांग रहेंगे तो मतलब कितनी कमाल की बात है यार। सामने से यान के बोलते कि हाँ हाँ उतना उतना भी कुछ खास नहीं हूँ। सामने से ली बोलते कि नहीं खास तो है भाई, खास तो है। मनी मनाते कि साले रुक भाई तुझे भी मैं सबक सिखाऊंगा, और एकदम प्यारा सा मुँह बनाता हूँ, कहते कि देखिए मतलब आप भी स्पेशल है, मेरे को ऐसा कुछ खास नहीं हूँ, लेकिन देखिए मैं लोगों के साथ है ना भाई ऐसा चैलेंज वैलेंज करने में मुझे पसंद नहीं, सिर्फ भाई मैं करना चाहता हूँ, तो क्या भाई आप मेरे साथ करोगे क्या, प्लीज़ यार कीजिए ना यार, थोड़ा सा मतलब मुझे मज़ा आ जाएगा। तो सामने से भी कहते क्या भाई तुझे चैलेंज मतलब भाई मेरे साथ यहाँ पे तो लड़ाई करना चाहता है। सामने से कहते कि हाँ बस एक छोटा सा लड़ाई भाई प्रैक्टिस कर, आप ऐसा समझ सकते हैं, चैलेंज वगैरह जो अक्सर हम लोग करते हैं भाई 5 दिन पे, वो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, बेसिकली भाई करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ भाई ऐसे ऐसे कर, वैसे वैसे लड़ाई कर, ताकि अगली बार ना उस मोटे को मैं अपने हाथों से सबक सिखा पाऊँ। लेकिन यहाँ पे यान कहीं मना कर देता, कहते नहीं भाई लड़ाई वगैरह यार मुझे करने का कोई मूड नहीं है। सामने से जो सो ली चिल्लाते कहते भाई ऐसे कैसे भाई, अगर आपका मन है तो भी भाई मेरे साथ आपको करना ही पड़ेगा। फिर शांत हो जाता कह रहे यार मैं क्या करूँ भाई, नोटंकी प्यारा सा अच्छा सा भाई मुंह बनाना भाई, चिल्लाना नहीं है चिल्लाना नहीं है चिल्लाना नहीं है। फिर से प्यारा सा मुंह बनाते हो, कहते प्लीज़ अरे कर लीजिए भाई फ़ायदा हो जाएगा भाई हम दोनों का। देखिए यार मतलब अगर दिन भर में एक बार लड़ाई नहीं ना करता तो भाई मुझे अंदर ही अंदर बहुत ही ऐसी ख़राब फीलिंग आने लगती है, तो प्लीज़ सर कर लीजिए यार प्लीज़ यार, आपका जूनियर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है। सामने से कहते नहीं यार इसमें तो भी भाई कुछ मतलब नहीं है भाई, कुछ फ़ायदा वगैरह है ही नहीं भाई, लड़ाई करके मतलब क्या क्या नतीजा तो क्या निकाल लेगा। सामने से देखिए लड़ाई वगैरह किस लिए किया जाता है भाई, स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए भाई, एक दूसरे के साथ है ना लड़ाई करके कुछ सीखने के लिए भाई। आप मुझे कुछ सिखा दीजिएगा, मैं आपको कुछ सिखा दूंगा, ऐसा आराम से चलता रहेगा भाई, और क्या चाहिए। सामने से यान कहीं बोलते कि तो भी यार मुझे लड़ने का कोई भी मूड नहीं है। सामने से लड़के को गुस्सा आता है तो भी प्यारा समूह अपना बनाया है, और कहते हैं कि अरे यार देखिए आप यहाँ पे इस बात का टेंशन है कि हाँ भाई चैलेंज करेंगे लड़ जाएंगे, जिसके बाद से हारने के बाद है ना बंदे का जो कंट्रीब्यूशन पॉइंट रहता है ना भाई यहाँ पे माइनस हो जाता है, तो आपको उस बात का टेंशन है ना पक्का ना। देखिए टेंशन मत लीजिए, सबसे पहली बात है ना हमारे पावर के बीच में यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम गारंटी के साथ नहीं बता सकते कि यहाँ पे कौन जीतेगा कौन यहाँ पे हारेगा, लेकिन देखिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बाई चांस मैं यहाँ पे जीत जाऊंगा ना तो भाई जो भी आपका नुकसान होगा कंट्रीब्यूशन पॉइंट का भाई माइनस नहीं करूंगा, बल्कि आपको सूद समेत यहाँ पे वापस हो मिल जाएगा। जो सुने देख कहता क्या वाकई में सामने सुन रहे कहता ऑफकोर्स भाई मैं एक ऐसा बंदा हूँ, एक बार जो बोल देता हूँ भाई बोलता हूँ भाई वापस अपना यहाँ पे पीछे हाथ करने वाला नहीं हूँ। जो सुने फिर से यहाँ पे ये कहता है कि अरे यार तो भैया तो भी नहीं कह सकता। सामने से फिर से कहता क्यों भाई आप मुझ पर शक कर रहे, नहीं यार मैं वाकई में दे दूंगा आपको वापस। तो सामने से यान का बोलते नहीं ऐसी बात नहीं है, देखो यार भरोसा तो है, लेकिन यार हम 5 दिन पर चैलेंज कर सकते भाई, मैंने कल ही चैलेंज किया था, अब तुम्हें भाई ना 4 दिन का इंतजार करना पड़ेगा भाई, तभी जाके कर सकते अभी नहीं। जो सुने तो लड़का कहता है ली क्या अच्छा इसी बात है क्या, देखिए यार इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, सामने से बंदों ने आपको चैलेंज किया था भाई, आपने किसी को चैलेंज नहीं किया था, वो तो भाई आपने यहाँ पे खाली चूज़ किया था, तो भाई आपके पास ना अभी भी चैलेंज करने का पूरा हक है भाई। आप भूल गए क्या रूल भाई, हमें पूरा हक है, हम रोज किसी ने एक बंदे को चैलेंज कर सकते हैं। सामने से यान के बोलते कि हाँ भाई अच्छा यार मुझे याद है भाई, हमेशा सामने से बंदे मुझे चैलेंज करने आ जाते हैं भाई, मुझसे पहले ढेर सारे कि भाई मैं भूल ही गया कि हाँ भाई मैंने 1 साल से ज़्यादा हो गया भाई, मेरे सामने से लिटरली भाई सामने से जाकर मैंने किसी को चैलेंज नहीं किया कि हाँ भाई तू आ जा, हमेशा उन्होंने चैलेंज किया, तो भाई कर सकते। मैं तो एकदम रूल वगैरह भूल ही चुका था, और तभी चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन अभी तक इसने हाँ नहीं बोला कि हाँ भाई चैलेंज करेगा या फिर नहीं करेगा। अगर आपको जानना है कि हाँ भाई करेगा कि नहीं तो वो उसके लिए देखना पड़ेगा अगला चैप्टर जो आ जाएगा 1 घंटे बाद। तो डोंट वरी, तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो एपिसोड 12 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे ली नाम का एक बंदा आता है, यांका के साथ चैलेंज है कि उसको बेसिकली सबक सिखाने के लिए और बार बार मनाने की कोशिश करता है। यांका बार बार है उसका बात को सट्टा रहा था। एंड वही कहता है कि हाँ भाई ऐसे कैसे चैलेंज कर दूँ भाई, मैंने तो इससे 4 दिन बाद ही कर पाऊंगा ना। सामने से बताता है कि नहीं भाई तुम तो आज भी कर सकते हो। तो ये कहता है हाँ यार मैं तो आज भी कर सकता हूँ। तो फिर से पूछता तो हाँ भाई तो करोगे ना, मेरे साथ करोगे ना। तो सामने से यहाँ पे ये कहता है कि अरे यार लेकिन तुमने कहा था भाई देखो अगर तुम यहाँ पे मतलब जीत गए और मैं यहाँ पे बेसिकली मतलब अगर भाई तुम यहाँ पे जीत जाओगे उसके बाद भी तुम मुझे यहाँ पे दे दोगे मेरा कंट्रीब्यूशन पॉइंट जो मैं हारूं तो वाकई में तुम दोगे ना। सामने से कहते कि हाँ दूंगा और बल्कि 10 दूंगा भाई, हाँ 10 दूंगा, एक नहीं बल्कि 10 दूंगा। जो सुनो यहाँ पे यान कह के दिमाग की बत्ती जलती है, उसके दिमाग में कमाल का प्लान आता है और कहता है ली से कि देखो सुनो भाई सुनो, अगर वाकई में तुम्हें मेरे को चैलेंज करना है, मेरे साथ झगड़ा करना है, मैं तैयार हूँ, लेकिन एक और कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तुम्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर तुम इसे स्वीकार करोगे ना तब जाके मैं करने को तैयार हूँ। और उसके कारण में ना पूरा डिटेल में बताता है कि हाँ भाई ये करना है। सामने से ले भी कहता है कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आपको ये चाहिए मिल जाएगा, डोंट वरी। बस यूँ गया और यूँ लेकर आ गया। इतना बोलने वाले ना वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे यान का भी सोचता है कि हाँ भाई ये बंदा यहाँ पे चैलेंज करने आया था मुझे, मेरे को सबक सिखाने के लिए, मुझे मालूम है, लेकिन बार बार मैं इसे मना करूँगा हाँ भाई रहने मेरा पावर है बढ़ चुका है, पहले से बढ़ चुका है, इसको मैं यहाँ पे हरा भी दूंगा। लेकिन भाई बार बार सामने से जीत पे जीत किए जा रहे हैं। एंड में भाई इसने मुझे सामने से जो ऑफर दे दी ना उसके बाद से भाई मैं खुद इसे मना नहीं कर सकता। तो क्या करूँ भाई, इसके साथ जो कुछ होगा इसमें मेन इसकी गलती होगी भाई, आप उनकी कोई भी गलती नहीं रहेगा। यहाँ पे जो शोमू है ना भाई पीछे से सारा का सारा कांड देख रहा है, उसको समझना था भाई क्या हो रहा है। भाई उल्ली यहाँ पर आया था भाई, जैसा हमने सोचा था सब कुछ वैसे ही चल रहा है, लेकिन एंड में भाई वो भाग के कहाँ पे जा रहा है भाई, ऐसा तो भाई हमने जो प्लान बनाया था उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था। पीछे से एक और इसका दूसरा साथी आता है, वो कहते सुनिए मैंने ली से बातचीत की कि हाँ भाई वो भाग के कहाँ पे जा रहा है। तभी बोला कि हाँ भाई कंट्रीब्यूशन हॉल है ना भाई, मैं वहाँ पे ना 10 जड़ी बूटी लाने जा रहा हूँ। सामने से यान का ने उससे कहा कि हाँ भाई अगर मेरे साथ झगड़ा करने ना भाई तो पहले मुझे जड़ी बूटी ला के दे भाई, तभी जाके मैं तेरे साथ करूँगा, ऐसे में तुझे तेरे साथ करने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो सुनिए यहाँ पे ये कहता है ये जो लड़का था भाई शुमू, क्या भाई अरे कितना ये लड़का यहाँ पे लालची निकल गया भाई, जड़ी बूटी लाओ तब जाके मैं करूँगा, ऊपर से 10 जड़ी बूटी लाओ भाई, ऐसा क्यों। सामने से उसका बंदा बोलता है शायद क्योंकि भाई सामने से जो ली था भाई उसने लंबी चौड़ी फेंक दी कि हाँ भाई अगर तू जीत गया तो भी भाई चलेगा, मैं अगर यहाँ पे जीत जाऊँगा तो 10 मैं सामने से दे दूंगा। तो सामने से उसने भी सोचा कि हाँ भाई 10 जड़ी बूटी मंगा लेता हूँ। तो यहाँ पे शुमू कहते डोंट वरी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, इसको सबक सिखाना, इसको मार देंगे, मतलब जहाँ से नहीं मारेंगे उसको सबक सिखाएंगे, इसकी हड्डी पसली तोड़ देंगे, बदले में 10 जड़ी बूटी भी चल जाएगा, टेंशन लेने का कोई जरूरत ही नहीं है। वहाँ पे जो ली है ना भाई वो भी जाता है जड़ी बूटी वगैरह लेके आता है, उसको भी बूढ़ाओं पे गुस्सा आ रहा था जो जड़ी बूटी वगैरह बेसिकली देता है, उसका दिमाग इसलिए खराब हो रहा है कि अरे बाप रे भाई सबसे पहली बात तो जड़ी बूटी है भाई ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन भाई इतना नॉर्मल जड़ी बूटी का भी ना उस बुढ़ाओं ने ना जानबूझ के मुझसे भाई 20 कंट्रीब्यूशन पॉइंट ले लिया। साला भाई बुढ़ा एक नंबर का भाई बिजनेस मैन है भाई, बिजनेस कब किससे अच्छे से किया जाए भाई उसको संभालू में। आता यान के पास भागते भागते वो कहता है कि लो भाई तुम्हें जो भी जड़ी बूटी चाहिए था भाई मैंने ला दिया भाई, लो भाई इसे रख लो और भाई मेरे साथ यहाँ पे चैलेंज करो। तो ये भी जड़ी बूटी लेता कहते वाह शाबाश। सामने से कहते कि हाँ भाई अब करोगे ना भाई, अब तो मैंने ला कर भी दे दिया। सामने से कहते कि हाँ भाई अब करूँगा भाई, तूने भाई मतलब सामने से 10 मुझे देने का वादा किया, ऊपर से भाई जड़ी बूटी ला के भी दे दिया भाई, अब भरोसा तो अब मैं तुझ पर करता हूँ, तो चल भाई मैं भी तैयार हूँ। तो सामने से वो भी बोलता अच्छा ठीक है तो शुरू करते हैं भाई, मुझे अच्छे से गाइडेंस दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ। झगड़ा करने को तैयार है भाई। सामने से एक मुक्का मारता है यान का भाई अपने हाथ से यहाँ पे रोकता है, और जैसे रोकता है ना भाई यहाँ पे ली खुद को ऐसे पीछे कर लेता है और सोचता है कि अरे बाप रे मैंने एक मुक्का मारा। उसका लगता है भाई इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन भाई इसने मेरे मुक्के को ना भाई अपने हाथ से रोक लिया था, जिसके बाद से भाई मुझे यहाँ पे हल्का सा चोट आने लगा भाई अपने हाथ पे। कोई बात नहीं, दूसरा अटैक करता हूँ और दूसरा अटैक करता है अपनी इस वाले ना हाथ से उसके छाती पे मारता है, लेकिन इस बार भी ना उसके हाथ को यहाँ पे यान का पकड़ लेता है और बहुत ही ज़्यादा ईविल स्माइल देता है, जिसके बाद से भाई ली भी यहाँ पर डर जाता है कि अरे बाप रे मुझे गलत फीलिंग आ रही है। और तभी भाई ना यान का उसको एक लात मार के ऐसे दूर भेजता है। उसको गिरने के बाद उसको छोड़ता नहीं है, उसके पास जाता है, उसको यहाँ पे मुक्का मारने लगता है, मुक्के पे मुक्का मारता है। सामने से उसे लड़के के भी फोड़ जाते, वो कहते हैं बस करो भाई छोड़ दो यार और मत मारो। तो यान का भी नहीं मारता, वो भी कहता अच्छा तो भाई तुम हार मानते हो। वो कहते कि हाँ भाई हार मानता हूँ, आप जीत गए। यान का कहता शाबाश भाई थैंक यू भाई मुझे जिताने के लिए। यहाँ पे भाई जो शो में भाई दूसरा सारा कांड देखता है, हिल जाते क्या भाई यान का ने इसे भी हरा दिया। अपने बंदे से पूछता कि हाँ भाई ये जो ली है भाई ली कौन सा लेवल पे। तो उसका बंदा बताता कि हाँ भाई ये है ना भाई बॉडी टेम्परिंग के 7वें स्टेज पे था। हालांकि जो मार्शल आर्ट्स वगैरह ना एडवांस मार्शल आर्ट हम लोग ना 7वें पे जाने के बाद सीख सकते, उसने अभी तक सीखना चालू नहीं किया, तो भी भाई 7वें पे तो जा चुका ना। यहाँ पे शोमू भी कंफ्यूज किया भाई 7वें पे, और यान का बना ज़्यादा से ज़्यादा कितने पे होगा भाई 4थे पे होगा, 4थे 7वें वाले को हरा दिया भाई। ऐसा तो भाई मतलब पूरे 100 साल में शायद ना हमारे ग्रुप में कभी भी नहीं हुआ। उतने पीछे से यान का पहुंच जाता है, उसके कंधों पे हाथ रखता है और कहते कह रहे शोमू मेरे भाई कैसी बात है, मतलब क्या हाल है भाई कैसा यार, अगली बार जब भाई ऐसा कुछ मुलाकात करने को रहेगा भाई सामने से आना भाई, जंग ऐसे पीछे चोरी चुपके से देखते हो झाड़ू के पीछे से, अच्छा नहीं लगता यार।
सामने से ये कहता है शुम के एक सेकंड भाई, तुझे तुझे क्या मालूम था भाई हम सब इसके पीछे हैं। सामने से यान का ये बताया हाँ मुझे मालूम था भाई, कल जब तू मेरे यहाँ पे लेने आया था भाई उस समय भाई ये लड़का भी तो तेरे साथ था भाई, मैं यूँ समझे कि हाँ भाई तू पक्का भाई तूने इसको भेजा होगा मेरे लेने के लिए, लेकिन भाई कांड उल्टा हो गया, आया था भाई मैं लेने लेकिन भाई मैंने इसके ले ली। यहाँ पे उसका भी दिमाग खराब होता कि अबे साले यानी भाई ये बंदा हमारे साथ कब से नौटंकी किया जा रहा था। यहाँ पे यान का बोलते कि हाँ भाई तो चलो दफा हो जाओ यहाँ से, अब भाई बाद में कभी मुलाकात होगी, वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है कुछ दिन बाद, जहाँ पे यान का ही भाई अपना प्रैक्टिस कर रहा है और अब है ना फाइनली कुछ दिन बाद है ना यहाँ पे 7वें स्टेज पे बॉडी टेम्परिंग के ना 7वें स्टेज पे पहुंच जाता है। खुश है कि यस भाई 7वें स्टेज पे पहुंच चुका हूँ। इस स्टेज में आने के बाद ना बंदा भाई अपना इनर क्यू है ना भाई उससे अच्छे से ना सर्कुलेट कर सकता है अपने बॉडी के अंदर बेसिकली ना आने लगता है, जिसके बाद से जो एडवांस मार्शल आर्ट्स है ना भाई मैं उसका भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो जाता हूँ एडवांस मार्शल आर्ट्स का प्रैक्टिस करता हूँ। तो पक्का भाई वो जो बुक ना ब्लैक बुक उसके चौथे पन्ने में भाई एडवांस मार्शल आर्ट के बारे में कुछ ना कुछ तो होगा भाई, अब लिखा तो आ ही चुका होगा, जाके चेक करता हूँ। और बुक में वाकई में एक टेक्निक लिखा हुआ था प्योर यांग सीक्रेट आर्ट, बेसिकली वही एक टेक्निक है, यहाँ पे नाम था। देखते खुश कि हाँ भाई ये वाला टेक्निक भाई मैंने इसके बारे में सुना है, वाकई में कमाल का है। ये बाकी मार्शल आर्ट जैसा नहीं है जिसमें भाई तो आराम से बैठ के मतलब तो जैसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मुक्का चलाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा भाई, नहीं भाई इसमें ऐसा कुछ नहीं भाई, इसमें तुम्हें मेडिटेशन करके हो जाएगा। जो यहाँ पे प्योर यांग क्यू आई है ना बेसिकली बोल सकते हैं स्पीचो ने जी प्योर यांग का भाई वो हवा में बेसिकली सराउंडिंग एरिया में घूमता रहता है। तो भाई तुम्हें ना खाली बैठ कर आराम से ना मेडिटेशन करना है, उसको भाई तुम्हें यहाँ पे हल्का हल्का ऑब्जर्व करना है। तुम्हारे एटमॉस्फेयर में जितना ज़्यादा रहेगा भाई ये तुम्हारी उतनी ज़्यादा यहाँ पे मदद करेगा। इसका एक खासियत ऐसा कि हाँ भाई अगर तुम इसे आराम से प्रैक्टिस करोगे और तुम्हारे बॉडी के अंदर धीरे धीरे जो भी एनर्जी है ना रिक्वायर स्पीचो एनर्जी और प्योर इंग क्यू आई जो बेसिकली तुम्हारे बॉडी अंदर आएगा, उसके बाद से भाई ना उसका जो लेवल है ना एक मतलब लिमिट रहेगा कि हाँ भाई यहाँ तक पहुंचने बाद ना इन लिक्विड में बदल जाएगा, जिसके बाद से भाई तुम्हारे बॉडी में जो मेरिडियंस रहते हैं ना भाई उसके अंदर जाएगा और तुम्हारा यहाँ पे पावर बढ़ाने में बहुत ज़्यादा यहाँ पे मदद करेगा। लेकिन उसका भी एक लिमिट रहता है कि हाँ भाई इस लिमिट के बाद वहाँ पे ना हो पाएगा, लेकिन इसके जरिए भाई ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। जब जो प्योर इंग क्यू आई है ना भाई उसका स्पीचो एनर्जी वो अगर भाई यहाँ पे ना यांग एसेंस में बदल गया तो इसका भाई कोई भी लिमिट नहीं है भाई, ये अनलिमिटेड रहता है भाई, अपनी पावर ना भाई काफ़ी हद तक बोले तो काफ़ी हद तक यहाँ पे बढ़ा सकते हो। उसके बाद ना चेंज होता है कुछ दिन बाद, जहाँ पे भाई आराम से सूरज नीचे बैठ के ना अपना वही जो नया टेक्निक मिला प्योर यांग सीक्रेट आर्ट भाई उसका प्रैक्टिस कर रहा है, जिसमें यांग क्यू आई से सराउंडिंग एरिया का इकट्ठा करना है। कर लेता लेकिन भाई कुछ खास बेसिकली इसके अंदर फर्क नहीं पड़ता, नोटिस करते कि यहाँ पे कुछ खास यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा भाई। इस एरिया में सूरज के नीचे बैठ के भाई यहाँ सूरज के द्वारा तुम्हें जो मतलब प्योर यांग क्यू आई मिलता है भाई, मुझे बस यही एक जगह मालूम है, यही एक चीज़ मालूम है कि हाँ भाई इससे मिलेगा, लेकिन इससे जो मुझे मिला भाई ऐसा कुछ खास मिल नहीं रहा, तो भाई नसीब खराब है। लेकिन कोई बात नहीं, इतना दिन से प्रैक्टिस करने बाद ना एक छोटा सा बेसिक रहता है प्योर यांग बॉडी एक्टिवेट मैंने कर लिया है, जिसके बाद से मेरे बॉडी अंदर ना एक छोटा सा बोल सकते हैं प्योर क्यू आई का ना यहाँ पे गोला बन जाएगा, जो भाई यहाँ पे बताएगा कि हाँ भाई कौन से एरिया में तुम्हें सबसे ज़्यादा यहाँ पे ना प्योर यांग का क्यू आई मिलेगा, तो वहाँ पे जाके मैं आराम से कर सकता हूँ भाई, जहाँ ज़्यादा रहेगा जहाँ फायदा रहेगा। इसका बॉडी यहाँ पे रिएक्ट भी करता है, ये भी कंफ्यूज किया भाई रिएक्ट किया मतलब भाई ये मुझे बता रहा भाई कहाँ पे मुझे ज़्यादा यहाँ पे मिलेगा प्योर यांग का क्यू आई, तो भाई वहाँ पे जाता है। तो एक बेसिकली ना बोल सकते हैं वैली जैसे, तो भाई पूरा जमीन के अंदर बहुत बड़ा सा क्रैक गड्ढा जैसा, जहाँ पे जाते सोचते भाई ये इसे तो भाई यहाँ पे ना ड्रैगन वैली बेसिकली कहा जाता है, जहाँ पे कोई भी हमारे ग्रुप का मेंबर यहाँ पे धोखेबाजी करता है, कुछ भी ऐसा बुरा काम करता है तो उसको सजा के तौर पे भाई यहाँ पे भेज दिया जाता है कि लिए भाई सजा भाई इतने साल इतने दिन यहाँ पे गुजर, तो यहाँ पे बेसिकली क्यों लेकिन भेजा जाता है भाई उनको, मुझे आज तक समझ नहीं आया मतलब वाकई में कोई बंदा यहाँ पे बुरा काम करता है भाई सीधा सजाए मौत दे दो भाई, यहाँ पे भेज के भाई उसको ऐसा तड़पाना के क्या मतलब हुआ, कहीं एक समय भाई यहाँ पे भेजना कहीं बराबर तो नहीं हो जाता भाई मौत के सजा के बराबर शायद हो सकता है। इसके जरिए क्या सीक्रेट है मुझे आई डोंट नो। और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म, तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पीक एपिसोड 13 की शुरुआत होती है वहीं से जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। इसका बॉडी इशारा करता है एक जगह पे जहां पे ना उसे यांग क्यू आई का क्वांटिटी ढेर सारे में मिलता है, देख खुश करे बाप रे भाई यहाँ तो वाकई में ढेर सारे क्वांटिटी में भाई सूरज के नीचे बेसिकली करता हूँ, तो वहाँ पे तो बहुत कम था, वहाँ पे कुछ खास फायदा हुआ नहीं, यहाँ पे करके देखता हूँ आराम से करते करते भाई शाम हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा इसको फायदा होता है। खुश है कि हाँ भाई वाकई में सूरज के नीचे करते करते मुझे बहुत कम मिला था, कुछ खास घंटा फर्क नहीं पड़ता इतना दिन करने के बाद भी, लेकिन खाली आज सुबह से लेकर शाम तक लगा रहा है यहाँ पर, इतने भाई यहाँ पे हो गया भाई बिल गार्डन हो गया भाई, यहाँ पे रोज आऊँगा भाई, रोज आराम से करूँगा। और तब यहाँ पे नोटिस करता ना इसके बाजू में इसी के ग्रुप का ना भाई एक बूढ़ा आदमी बोल सकते हैं, एक टाइप का एल्डर हो सकता है, वो आते ना भाई इसके बाजू में यहाँ पे खड़ा हो जाता है। यहाँ पे यान का भी देख के चौंक जाता है, कह दे बाप रे ये कब यहाँ पे आ गए भाई, सामने से कहते कि हाँ एल्डर नमस्कार भाई कैसे हैं, मनी में सोचते कि हाँ भाई इसने कपड़ा भाई मेरे ग्रुप का पहना है, और देखने से भाई यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट मेंबर लगता है तो पक्का कोई ना कोई इंपॉर्टेंट मेंबर रहेगा। इसे सामने से पूछते कर देखिए यार मेरा नाम यहाँ पे यान का, ये आप ही के ग्रुप का एक मेंबर हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम बेसिकली आप कौन है, तो भाई आपको मैं किससे बुलाऊं भाई, क्या नाम से आपका पोजीशन क्या है।
तो सामने से कहता है देखो तो मुझे यहाँ पे 11th एल्डर बोल सकते हो, 11वें एल्डर। तो सामने से ये भी कहता है अच्छा ठीक है नमस्कार 11वें एल्डर। लेकिन मनी माना था एक समय क्या हमारे ग्रुप में 11 एल्डर्स भी है भाई, मेरे ख्याल से शायद नहीं है, तो भी भाई 11वें एल्डर बुलाने को बोल रहा, कोई बात नहीं बोल रहे तो भाई मैं बुला लूंगा। सामने से तभी पूछता कि हाँ बच्चा तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे, मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे थे ना भाई। सामने से कहते कि हाँ। तो सामने से फिर से बूढ़ा वो कहते कि अच्छा मार्शल आर्ट की कर रहे थे, कोई यांग नेचर से रिलेटेड था ना भाई ये मार्शल आर्ट। सामने से कहते कि अरे हाँ हाँ यांग नेचर से था। मनी मान सोचता कि अरे बाप रे भाई मैंने इनको बताया भी नहीं तो भी इनको मालूम चल गया कि भाई ये जो जगह भाई यहाँ पे है ना यांग की वाई भर भर के यांग स्पिरिचुअल एनर्जी, तो ऑफकोर्स इनको मालूम चल चुका होगा, तो ये कमज़ोर आदमी तो बिल्कुल नहीं होंगे। सामने फिर कहते हैं कि हम इसीलिए मैं कर तो रहा था, लेकिन सुनिए मुझे एक छोटा सा और डाउट है जो मैं आपके साथ पूछ के यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ? तो सामने से बोलता है कि हाँ भाई पूछो। तो यांग का ही पूछते हैं देखिए बेसिकली ना यहाँ पे ढेर सारे ना मतलब यांग को आए ना भाई यहाँ पे भर भर के यांग स्पिरिचुअल एनर्जी, तो भाई मुझे पूछना क्यों भाई ऐसा क्यों भाई इसके अंदर से इतना कमाल का स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो रहा है। तभी सामने से कहते हैं कि हाँ भाई क्यों भाई इसके अंदर भाई एक है भाई कोई ऐसा बोल सकते हैं खजाना वगैरह शायद है इसके अंदर, जिसके अंदर से भाई ना भर भर के यांग की हुआ है जिसके द्वारा भाई सबको यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। जो सुने थे ये भी सोचते कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, हाँ वाकई में भाई मेरे दिमाग में तो ऐसा आया नहीं था। उसके बाद से बूढ़ा कहते कि हाँ बच्चा तुम्हें मालूम है भाई यहाँ पे ये फॉर्म कैसे हुआ, रुको भाई मैं तुम्हें यहाँ पे कहानी सुनाता हूँ। ये बेसिकली ना तलवार का अटैक से यहाँ पे फॉर्म हुआ, तलवार से किया गया है। जो देखा था यहाँ पे यान का वाकई में चौक जाता है क्या भाई तलवार से भाई ध्यान से अगर देखो ना भाई ये मुझे ना एकदम 1000 किलोमीटर तक ऐसा लगता है कि हाँ भाई अंदर जा रहा है अंदर जा रहा है अंदर जा रहा है। अंदर क्या भाई मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, खाली अंधेरा ही अंदर दिखाई दे रहा है। तो ऐसा भाई इतना लंबा चौड़ा भाई गड्ढा और इतना मतलब खाली एक तलवार से कर दिया गया, ये तो भाई जान के मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा हैरानी हो रहा है भाई किसने ऐसा कर दिया होगा। इसके बाद ना बूढ़ा वो कहानी बताते कि हाँ देखो बच्चा ये बना कैसे, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। आज से लगभग 100 साल से भी ज्यादा पहले ना भाई जब हमारे ग्रुप भाई यहाँ पे नहीं था, यहाँ क्या भाई पहले कहीं नहीं था भाई, हमारे ग्रुप का नामो निशान नहीं था। उस समय हमारे जो पूर्वज वगैरह हुआ करते थे भाई वो यहाँ से गुजर रहे थे, रास्ते से जा रहे थे, भेलपुरी खा रहे थे। उसी समय भाई उनकी मुलाकात होती है खतरनाक डेमोन्स के साथ जिनके बीच उसके बाद ना भाई उन दोनों के बीच यहाँ पे लड़ाई चालू हो गया। लड़ाई बहुत ही ज्यादा तगड़ी थी भाई, दोनों के बीच में लंबी चौड़ी यहाँ पे लड़ाई चली। लेकिन जो डेमन था भाई डेमन समझिए कि अरे यार जो हमारे पूर्वज है ना भाई उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई, हमारे पूर्वज के सामने वो टिक नहीं पाएगा। जिसके बाद से उसकी फट चुकी थी भाई, उसने अपना पावर तलवार जैसे तैसे यूज किया और यहाँ पे इसने ये क्रिएट कर दिया भाई, ये जो इसने अभी देखा ना तुमने भाई ड्रैगन वैली भाई उसने क्रिएट किया था उसके अंदर भाई छुपने के लिए। लेकिन हमारे पूर्वज भाई वो भी कमाल के थे भाई, वो भी अंदर तक उसका पीछा किया उन्होंने। उसके बाद से फिर से लड़ाई हुई लंबी चौड़ी, फिर से कुछ दिन लड़ाई चली और एंड में भाई ना हमारे पूर्वज ने मार कुछ डेमन को खत्म कर दिया। लेकिन तो भी हमें हमारे पूर्वज को लगा शक कि नहीं भाई ऐसा हो सकता है आगे चल कर कुछ भी यहाँ पे कांड कर सकता है। जिसके बाद से भाई उन्होंने यहाँ पे ग्रुप फॉर्म किया और यहाँ पे इस एरिया में रहने लगे चेक करने के लिए कि हाँ भी वो डेमन कहीं वापस से जिंदा ना हो जाए, कहीं जो गड्ढा क्रिएट हुआ उससे कोई गड़बड़ तो ना हो। लेकिन आगे चल के यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद से हमारा ग्रुप वगैरह फॉर्म हो गया और तब से भाई यही बेसिकली यहाँ पे पूरी कहानी थी। और उसके बाद से ना भाई ये जगह यहाँ पे शांत है भाई, इसके अंदर बेसिकली अंधेरे के अलावा ना ऊपर से तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जो बंदे धोखेबाज रहते भाई उन्हें लाके यहाँ पे बंद कर दिया जाता है। जिसके बाद से भाई अब लोगों को ऐसा लगने लगा कि हाँ भाई इसके अंदर पक्का कोई ना कोई खजाना वगैरह होगा जिसके जरिए इतना कमाल का यांग क्यूआई निकलता है। उसके बाद से यान का पूछता अच्छा ठीक है मैं तो यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आया था अपने मार्शल आर्ट का, आप यहाँ पे क्या करने थे, क्या वो खजाना प्राप्त करने के लिए? सामने से कहता नहीं मैं कोई खजाना यहाँ पे प्राप्त करने के लिए नहीं आया था, बेसिकली मैं यहाँ पे किसी से मिलने आया था। तो भाई चलो भाई अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ भाई, एक बूढ़ा हो की इतनी सारी कहानी भाई किसी को बताना ठीक नहीं रहेगा भाई, तो मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हें जाने हुए तुम ही चल जाना। यहाँ पे ये कन्फ्यूज है कि भाई बूढ़ाओं ने एंड में क्या बोला भाई मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन सुन के अच्छा लगा और सोचता है कि हाँ भाई इसके नीचे वाकई में खजाना है, तो भाई मुझे नहीं चाहिए, खजाने से मुझे कोई मतलब नहीं है भाई। लेकिन जो यांग क्यूआई निकलता है भाई मुझे उससे मतलब है भाई, मैं रोज़ यहाँ पे आऊँगा, रोज़ यहाँ पे अपना प्रैक्टिस करूँगा, रोज़ आता है वहाँ पे अपना वही मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस करता है। जिसके बाद से कुछ दिन बीत जाते हैं, इसको ना भाई काफ़ी हद तक ना भाई अच्छा महसूस होता है और फाइनली यहाँ पे यांग एसेंस ये फॉर्म कर लेता है जिसके जरिए भाई अनलिमिटेड अपना पावर बढ़ा सकता है। और फाइनली है ना एक टुकड़ा उसका फॉर्म कर लेता है, खुश की यस भाई कर लिया भाई फाइनली। इतने दिन का ट्रेनिंग के बाद है ना छोटा सा यहाँ पे तैयार हो चुका है, बस ऐसे ही भाई लगे रहना है और लगे ही रहना है, जिसके बाद से और भी तैयार होगा और भी मेरा यहाँ पे पावर वगैरह बढ़ेगा। और फिर सोचता कि चलो भाई आज का भी ट्रेनिंग हो गया भाई, बहुत ट्रेनिंग कर लिया, अब घर पे जाके थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। आराम से अपने घर पे जाता है, जैसे घर पे जाता है ना देखता कि भाई दरवाजा तो ये बाहर से बंद करके गया था, लेकिन भाई इसका दरवाजा यहाँ पे खुला है। तो कन्फ्यूज कि भाई ऐसे कैसे भाई कोई मेरे घर में घुस आया क्या? अंदर जाता है, इसका जो बेड था भाई बेड पे वही लड़की यहाँ पे सो रही थी भाई,
वो मार्क्स वाली लड़की भाई जो नजर रखने का जिसका बेसिकली काम है, आराम से वहाँ पे सो रही थी। ये भी उसके पास जाता है, उसके दिमाग में आता है कि हाँ भाई ये लड़की भाई इसको मैंने देखा भाई कंट्रीब्यूशन हॉल में गया था भाई, वहाँ से ये भी गुजर रही थी और देखता है कि हाँ भाई सुंदर है, मार्क्स पहन के रखिए भाई तो भी इसे सुंदर दिखा देता है। वो देखते कि हाँ भाई उसका जो झोपड़ा है ना भाई, झोपड़े में ऊपर एक छेद है जहाँ से सूरज का जो किरण है ना भाई आ रहा है, तो थैंक यू करते कि हाँ भाई अच्छा हुआ भाई मैंने रिपेयर नहीं किया, जिसका मैंने ये लड़की का जो सुंदरता है ना भाई मुझे यहाँ पे दिखाई दिया, उतनी मुझे लड़की है ना भाई उसकी भी आँख यहाँ पे खुल जाती है, वो भी सामने यहाँ का देखती है, थोड़ा सा हिल जाती है, नर्वस हो जाती है, शर्माने लगती है, अरे बाप रे भाई ये तो यहाँ पर आ गया, मैं इसके बेड पे यहाँ पे सो रही थी। सामने से यहाँ पे यान का भी पूछते कि हेलो हेलो यार आप तो मेरी पक्का यहाँ पे सीनियर लगेंगी, तो बेसिकली आपका नाम क्या भाई, मैं आपको किस नाम से बुला सकूँ। लड़की की तरह बोलने वाले यहाँ पे हिल जाता है कि एक समय भाई मैंने एक लड़की से उसका नाम पूछ लिया, एक समय कहीं मुझे ठरकी हरामी और एक नंबर का मोबाइल ना समझ ले। सामने से ऐसा कुछ समझते नहीं है, अपना नाम बताती है लेकिन सरनेम बताते हो, कहती है मेरे नाम से मेरा सरनेम यहाँ पे शाया है, तो सामने से ये भी कहता अच्छा ठीक है सीनियर शाया, तो आप यहाँ पे बेसिकली क्या कर रही थी, क्या आप मेरा इंतजार कर रही थी क्या। सामने से कहती कि हाँ मैं तुम्हारा यहाँ पे इंतजार ही कर रही थी। भाई देखो एक आदमी पहाड़ों से, एक हंटर बोल सकते हो, यहाँ पर आया था तुम्हारे लिए कुछ वहाँ पे सामान लाया था, उसने मुझे दिया था कि हाँ भाई जाके ना भाई यांग का नाम का जो लड़का भाई उससे यहाँ पे दे देना, इसलिए भाई मैं वो सामान लेके तुम्हारे यहाँ पे इंतजार करने आई थी। और इंतजार करते करते भाई मेरी यहाँ पे आँख बेसिकली लगे क्योंकि भाई तुम्हें यहाँ पे आने में टाइम लग गया, यहाँ पे सामान लेती है और यांग का को देखती है, यहाँ पे यांग की कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, वो समझ जाते कि हाँ भाई पहाड़ों से हंटर आया था भाई किसी की जान बचाने के बदले उसने मुझे सामान दिया, तो ये पक्का भाई वो जांग ही होगा भाई जिसके बच्चे की मैंने जांग यहाँ पे मतलब जान बचाई थी। उसके बाद से ना वो कहते कि हाँ भाई उसने आया था मुझे दिया था, मैं यहाँ पे इंतजार कर रही थी, लेकिन बाप रे भाई तुमने कितना टाइम लगा दिया भाई, मतलब वाकई में इस चक्कर में यहाँ पे आंख लग गई। सामने से सॉरी बोलता है, सॉरी सॉरी सीनियर यार मेरे कारण आपको यहाँ पे तकलीफ हुई, अगर मुझे मालूम था कि हाँ भाई ऐसी कोई बात है मैं पहले यहाँ पे आ जाता। सामने से भाई ना वो अभी भी शर्मा रही, आई डोंट नो काहे को, लेकिन कहती देखो तुम पहले आते बाद में आते उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेन काम था सामान देना, मैंने दे दिया गुड बाय, और इतना बोलने के बाद वहाँ से निकल जाती है। यहाँ भी ये भी सोचता हूँ जो लड़की जो मेरी सीनियर लगेगी जिसने अपना सरनेम शाया बताया, बड़ी शर्मीली टाइप की लड़की है भाई, उसके अंदर सामान खोल के देखता देखता कि उसके अंदर भाई हाथों से बने हुए बेसिकली कुछ कपड़े वगैरह, समझ आते कि हाँ भाई जांग की जो वाइफ है भाई उन्होंने पक्का मेरे लिए दिया होगा भाई, आया है जांग भाई कितना कमाल का बंदा भाई, एंड में उसने मेरे लिए गिफ्ट भी सेंड कर दिया और फिर आराम से सो जाता है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। लाइक का टारगेट में देना चाहूँगा 1500 लाइक, तो गाइस प्लीज़ पूरा कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 14 का शुरू होते हैं अपनी मेन कैरेक्टर यानी यान का हिस्सा जो कि अपने कमरे के अंदर था भाई, आराम से सो रहा था भाई, सुबह का माहौल हो चुका है, कोई बंदा ना भाई इसका दरवाजा ऐसा खटखटाता है कि हाँ भाई खोलो दरवाजा खोलो, तो इसके बाद से ये भी देखना चाहता है भाई साले भाई सुबह सुबह भाई किसकी मैया आई मीन कौन है भाई जो यहाँ पे आके मुझे डिस्टर्ब करे, बाहर जाके दरवाजा खोलता है, तब देखता है भाई यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन भाई सामने एक लेटर पड़ा हुआ है भाई, लेटर उठाता है उस पर लिखा था कि देखो भाई ये लेटर भाई और किसी नहीं बल्कि तुम्हारे बोल सकते हो भाई जूनियर ब्रदर ने यानी भाई छोटे से मतलब स्टूडेंट ने जो तुम्हारे जूनियर है जिसका नाम लिया भाई, जिसके साथ तुमने मुकाबला किया था भाई, काफी दिन उस मुकाबले का हो चुका भाई, हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मेरा खून खोल रहा भाई तुमसे मिलने के लिए, इसलिए भाई मैं तुम्हें यहाँ पे इनवाइट करना चाहता हूँ, जो ब्लैक वाइट वुड वाला जो जंगल है ना भाई वहाँ पे आ जाना, अगर हिम्मत है, अगर पिछवाड़े के दम है तो। जो सुनने का मतलब जो लेटर देखा था ना यहाँ पे यान कहीं समझ आता कह रहे यार ये शुमू और उसके सारे साथी लोग भाई फिश भाई यहाँ पे आसपास में मिलकर गैंग वगैरह बना के भाई मेरी यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे, इसलिए ये लोग मुझे वहाँ पे बुला रहे। कोई बात नहीं भाई आप भी जाके देखता हूँ भाई, जो नया टेक्निक मैंने सीखा ना भाई प्योर यांग आर्ट भाई, वो मैंने अभी तक ट्राई भी नहीं मारा, बाई चांस वो लोग मेरे साथ झगड़ा करना चाहेंगे, अपना टेक्निक दिखा के भाई उनकी यहाँ पे मतलब मैं ले लूंगा, मजा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है उस शुमो पे, जहाँ पे उसका साथी जो कि लेटर देने गया था भाई वो भी भागते भागते आता है, शुमो से पूछता कि हाँ भाई तूने लेटर पहुंचा दिया ना, सामने से लड़का कहते कि हमने लेटर पहुंचा दिया, जो सुनने का शुमो कहता है अच्छा ठीक है भाई बस आन दो यार, उसके बाद से उस कमीने के यहाँ पे लेंगे। तब उसका साथी बोलता है भाई शुमो जरा ध्यान से देखो भाई लगता है कोई यहाँ पे आ रहा है, सामने से कुछ बंदे यहाँ पे आए थे, कुछ नहीं बोल सकते ढेर सारे थे 6-7 बंदे थे, जो बोलते कि हाँ भाई सामने से जो बंदे आ रहे हैं उनके कपड़े देखते ही हम बता सकते हो सारे के सारे बंदे, अरे बाप रे जो स्टॉर्म मैन हो रहे ना भाई अपना पड़ोसी ग्रुप भाई ये लोग वहाँ के बंदे हैं, और जो सबसे आगे उनका है भाई वो बंदे का ना यहाँ पे चेन है, जिसको देखते हुए कहता है अरे बाप रे चेन भाई ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है। तब उसका बंदा शुमू का बंदा कहता है कि अरे यार चेन आ रहा है तो क्या भाई साइड में मुझ जाए, यहाँ पे एटीट्यूड में शुमू कहता भाई साइड में मुझ जाए, भाई ऐसे कैसे क्यों साइड में मुझ जाए। बेसिकली वो जो था बंदा ना चेन भाई उसके साथ जो शुमू के साथ है ना भाई 36 का आंकड़ा भाई, दोनों जब मुलाकात होती है ना भाई कोई ना कोई इनके बीच में बहस हो जाती है और आपस में एक दूसरे के साथ यहाँ पे झगड़ा कर लेते हैं, तो उसको शुमू के साथियों को लगता है कि हाँ भाई इस बार भी वो लोग आ रहे हैं, ये लोग भी यहाँ पर है तो भाई पक्का यहाँ पे इस
से वो झगड़ा हो जाएगा। सामने से शुमू एटीट्यूड में कहते कि हाँ भाई तेरा मास्टर यानी मैं भाई किसी से कम हूँ, वो चेन से डरता हूँ, घंटा डरता भी नहीं हूँ। इसके मन में आते कि हाँ भाई अब डरते नहीं, अब बहादुर भाई अब कमाल के बंदे भाई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी हम लोग खाली 3 ही बंदे और सामने से भाई वो लोग ढेर सारे 6 या 7 बंदे लगते भाई। अगर लड़ाई हो गया तो इसमें भाई हमारी चटनी बनने का ज़्यादा चांसेस है। उतने में जो चेंग है भाई ना वो भी सामने आता है, वो भी इसको देखता हूँ, कहते कि अरे यार मैंने देख रहा हूँ भाई आगे से कुछ बंदे मेरे रास्ते यहाँ पे रोक के खड़े। अब ध्यान से देखा तब मालूम चला भाई साले तू कमीने शुमू भाई तू मेरे यहाँ पे रास्ता रोक रहा है। लेकिन उसकी बात पे एकदम ध्यान नहीं देता, इग्नोर मारता, अपना मूड साइड में कर लेता है। शुमू के हैं साला कमीना। जो देखा था ना चेन के पीछे से एक लड़की सामने आती है जिसका नाम है हुमिनर, वो भी सामने आती है। देखते कहती है अरे यार कोई सामने खड़ा है क्या भाई, ये कौन है भाई, ये स्काई हेवन पैविलियन के मेंबर क्या। यहाँ पे ये देखते ही इस लड़की को देखते हैं भाई यहाँ पे शुमू के अरमान खड़े हो जाते हैं, एकदम क्रश मतलब बोल सकते भाई सुंदर सी लड़की थी। देखते कहते अरे बाप रे हुमिनर भाई, यहाँ पे जो शेंगविन सोसाइटी है ना भाई, ये जो अपना एक और दूसरा पड़ोसी ग्रुप है भाई, ये तो वहाँ की लड़की है। जो सुने तो लड़की भी कहते अरे यार तुम मुझे जानते हो क्या। सामने से ये भी कहता ऑफ कोर्स भाई तुम्हें कौन यहाँ पे नहीं जानता भाई, सब तुम्हें जानते हैं। तभी वो भाई जो चेंग है ना भाई, चेंग गुस्सा देके साले भाई इस पे तो मेरा क्रश है भाई, उसके साथ बातचीत करिए। जो से ना शुमू पे चिल्लाते हुए तभी साले दफा हो जा भाई, मेरे बीच में पे खड़ा बिल्कुल भी मत रहे। सामने से शुमू कहता भाई तेरे बीच में कौन खड़ा भाई, पूरा यहाँ पे रास्ता क्लियर है भाई, अपन तो यहाँ पे खड़ा भाई, साइड में मुड़ जाओ, वहाँ से निकल जा। चेंग को भी गुस्सा होता है भाई साले भाई मैं यहीं से गुजरूंगा भाई, हट जा भाई यहाँ से, तू हट जा। लेकिन सामने से शुमू कहता नहीं भाई नहीं हटूंगा भाई, तू यहाँ पे क्या उखाड़ लेगा। पीछे से वो जो लड़के ना भाई वो भी चेंग से कहती कह रही यार लगता है यहाँ पे शुमू ना भाई यहाँ पे हिलने को तैयार नहीं है भाई, एक काम करो भाई उसको हल्का सा साइड में कर दो, डोंट वरी, टेंशन लेने का कोई जरूरत ही नहीं भाई, ऐसा झगड़ा वगड़ा करके भाई कुछ मतलब नहीं होगा। यहाँ पे भाई प्यारा समूह बनाती है लेकिन भाई कमीनी तो अंदर से भर भर के। शुमू भी यहाँ पे समझ आता है कह रहे यार ये कमीनी देखो भाई कितना प्यारा समूह बना रही, जैसे कि भाई इसमें मेरी क्या गलती है, लेकिन जानबूझ के हमारे बीच में ये झगड़ा करवाना चाहती है। ये जो बोलते हैं ना भाई आग के अंदर घी डालने का काम यहाँ पे ये कर रही है कि भाई ना ये जो ग्रुप से मतलब जो हम तीनों का जो ग्रुप है भाई, तीनों आपस में पड़ोसी ग्रुप है, लेकिन तीनों के बीच में कुछ खास ऐसा जमता नहीं। तो ऑफकोर्स भाई हम तीनों ऐसा चाहते हैं एक दूसरे के लिए ना, तो ये भी है ना हम दोनों के बीच में ऐसा झगड़ा करवाना चाहती है। समझ आ रहा है सब है ना, मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है। यहाँ पे जो चेंग रहता है ना भाई वो भी एटीट्यूड में कहते कि देख साले यहाँ से हट जा, वो ना तुझे महंगा पड़ेगा। सामने से शुमू भी कहते कि हाँ तो भाई सस्ती चीज़ें मुझे भी पसंद नहीं है, मालूम है डायलॉग पुराना है लेकिन जज्बात नया भाई, नहीं फर्क पड़ता भाई, हिम्मत तो भाई हटा कर दिखा। तो सामने से ना भाई वो चेंग भी कहता है अच्छी सी बात है तो भाई आ जा भाई, आज दूध का दूध। तो सामने से चेंग भी कहता है ठीक है भाई आ जाए, तो भाई बाद में रोना मत कि हाँ भाई मम्मी मम्मी मार दिया, और दोनों के बीच यहाँ पे झगड़ा चालू होता है। सामने से भाई वहाँ पे सबसे पहले चेंग है ना शुमू पे मुक्का से हमला करता है, जैसे तैसे यहाँ पे शुमू ने नोटिस मतलब रोक लेता है, लेकिन भाई नोटिस करता भाई जो इसने मुक्का मारा वो मुक्का बहुत ज़्यादा पावरफुल था, कहीं भाई इसका लेवल अप होकर भाई ये अगले स्टेज पे तो नहीं चला गया जिसे ना इनिशियल स्टेज कहा जाता है। हम लोग यहाँ पे बॉडी टेम्परिंग पे ये, लेकिन लगता है भाई इनिशियल पे चला गया। उसके बाद से सामने से ना हमला किया जा रहा है और कहते हैं कि यस भाई मैं इनिशियल स्टेज पे जा चुका हूँ। याद है भाई हम दोनों ने ट्रेनिंग भाई एक साथ चालू की थी, लेकिन देख भाई तू अभी तक ना सेकंड स्टेज पे नहीं जा पाया, और भाई मैं सेकंड स्टेज पे यहाँ पे चला गया भाई, तू नल्ला था नल्ला है और नल्ला ही रहेगा। ऐसा बोल बोल के ना शुमू की बहुत ज्यादा कुटाई करता है, उससे कहते ले भाई कुटाई कर दिया भाई अब मुझसे माफी मांग और हमारे यहाँ से यहाँ दफा हो जा। सामने से शुमू उसके मुंह पे थूक देता हूँ, कहता भाई सपने में भी नहीं भाई मैं तेरे से कभी भीख मांगूंगा, ऐसा जिंदगी में कभी होने वाला है ही नहीं। वहाँ पे जो यांग का अपना मेन कैरेक्टर भाई वो भी वहाँ पे पहुंच जाती भाई, उसको तो यहाँ पे बुलाया ही गया था। वहाँ पे जैसे आता ना वो देखता है यहाँ पे बेसिकली झगड़ा चालू है, कोई बंदा यहाँ पे कुटाई कर रहा है भाई इसका शुमू का, लेकिन क्यों भाई उसके साथ यहाँ पे क्या दुश्मनी चलता है। और ये भी देखते हैं लेकिन जो यहाँ पे शुमू भाई वो हार मानने को तैयार नहीं है भाई, तुम मार, तुझे जितना मारना भाई मुझे मार सकता है, लेकिन भाई अपन तो ऐसे कभी माफी नहीं मांगेगा, तेरे सामने से बिल्कुल भी हटेगा नहीं। तो यांग का को भाई अपनी याद आ जाती है कि हाँ भाई मैं सेम भाई मैं भी ऐसा ही हुआ करता था भाई, सामने से बंदे मुझे मारते थे, बहुत ज्यादा मारते थे, लेकिन भाई मैं हार मानने को तैयार ही नहीं था भाई जब तक मैं खुद यहाँ से बेहोश नहीं हो जाता। और सेम भाई मुझे देखते ही सामने से ऐसी फीलिंग आ रही है। यहाँ पे भाई वो चेंग उसकी बहुत ज्यादा कुटाई करता है, पीछे से वो लड़की आती है, वो कहता है चेंग मेरे भाई बस करो यार, इसको कितना मारे भाई, ध्यान से देखो भाई इस बंदे के अंदर थोड़ा सा दम है भाई, हार मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसे जो टफ बंदे रहते हैं ना भाई मुझे पसंद है। और चेंग भी कहते हैं कि हाँ हाँ ऐसे बंदे थोड़े बहुत मुझे भी पसंद है, अभी के लिए इसको छोड़ दूँ ना छोड़ने वाला हूँ। और एक पत्थर उठाने वाला था उसको मारने के लिए, सामने से यहाँ पे ना भाई शुमू भी कहते कि हाँ भाई कुछ भी कहे भाई तू पत्थर मार ले या फिर मेरी मार ले, मैं यहाँ पे हार मानने को तैयार ही नहीं हूँ। सामने से पत्थर उठा के इसको मारने वाला, ये पीछे शुमू का शादी चलाती कर यंग मास्टर शुमू नहीं है आपका मुंह तोड़ देगा पत्थर से। यहाँ पे वो पत्थर से मारने वाला है, यहाँ पे पूरा माहौल एकदम मतलब सन्नाटे वाला हो चुका है, मार देगा। लेकिन भाई बीच में आ जाता है अपना मेन कैरेक्टर है, उसको रोक लेता है, उसका हाथ यहाँ पे पकड़ के बाकी मेंबर देख के हिल जाते, अरे बाप रे ये तो भाई यान का है भाई अपना दोस्त यहाँ पे, मतलब अपना दोस्त नहीं लेकिन भाई अपने ग्रुप का मेंबर है भाई, इसने आके बचा लिया। बाकी वो दूसरे ग्रुप वाले भी देख के हिल जाता है, साले तू कौन है यहाँ पर। यहाँ पे तभी वो जो चेंग था भाई उससे कहता अच्छा भाई तेरा कपड़ा देख के बता सकता हूँ तू भी भाई इनके ग्रुप से ना भाई, चलो भाई एक और यहाँ पे शिकार आ गया भाई, तुझे भी दबा के यहाँ पे पहलूंगा
अपने सारे बंदों को भेजता है कि हाँ भाई जाके इसकी कुटाई कर दे। यहाँ पे यान का उसके हाथ से पत्थर छीन लेता है, उसको अपने हाथ से दबा के तोड़ता है, जिसका जो टुकड़े उड़ के ना भाई बाकी वो सारे बंदों के मुंह पे लगते हैं, उनका ध्यान जाता है यहाँ वहाँ, और यान का इसी का फायदा उठा के वो उनकी यहाँ पे कुटाई करना चालू करता है। सारे बंदे हिल जाते, कहते अरे उई मत तोड़ दिया भाई, मेरा अंडा यहाँ पे फोड़ दिया, दर्द कर रहा है, और ऐसे सारे बंदों को मारा है। पीछे से यहाँ पे जो लड़की थी ना भाई वो भी यहाँ पे नोटिस करते ही ये बंदा अपना फिजिकल पावर के बदले ना अपना इनर क्यूआई ना यहाँ पे इंटरनल पावर बोल सकते हैं यूज करे झगड़ा करते समय, जो कि वाकई में काफी पावरफुल, मतलब जो वाकई में काफी पावरफुल है। यहाँ पे वाकई में अपना जो मेन कैरेक्टर भाई इनर क्यूआई यहाँ पे यूज करता है, और करते करते जो भी उसके मतलब छोटे मोटे बंदे थे भाई वो सब यहाँ पे कुटाई कर देता है। जो देखा भाई शोमो भी हिल जाता है कि हाँ भाई ये बंदा जिसके हम हमेशा लेते हैं, लेकिन आज भाई सामने से आके हमारे लिए झगड़ा कर रहा है। यहाँ पे जो चेंग रहता है भाई वो भी देख के हिल चुका है, अरे बाप रे ये बंदा तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग निकल चुका है। पीछे से नोटिस करता है जो लड़की थी भाई वो इंजॉय करी थी इसका फाइट, तो गुस्सा जाता चेंग को, कह रहे यार ये मतलब हमारे बंदे को कुटाई देके इंजॉय करिए भाई, अभी इसके लिए चटनी बनाता हूँ, और सीधे भाई यहाँ पे तलवार लेकर भाई हमला करने को तैयार है भाई अपने मेन कैरेक्टर यान का भाई। यान का भी सामने से क्या भाई आज साले यहाँ पे शोमो भी आवाज लगाता है भाई यान का ही संभाल के भाई, वो बंदे का भाई स्टेज ना भाई सेकंड स्टेज पे जा चुका है, इनिशियल स्टेज पे भाई तुमसे ज्यादा पावरफुल रहेगा। यहाँ पे यान का भाई तो भी बढ़ जाता है और सामने से तलवार से हमला करता है और चेंग, तो यहाँ पे जो यान का जो मतलब हाथ है ना भाई हाथ के आर पार हो जाता है, यहाँ पे हथेली बेसिकली उसके हाथ पार मतलब उसके हथेली के आर पार हो जाता है तलवार। जो देखें तो लड़की भी सोचती कह रहे यार नल्ला निकला भाई कुछ नहीं हो पाया, मुझे भाई ना एंड में कुछ अपना पावर दिखाएगा, उसके तलवार को डॉज करेगा ऐसा वैसा, लेकिन कुछ भी नहीं हो भाई, उसने तो भाई आराम से जो तलवार है भाई वो सह लिया भाई, क्या कुछ खास नहीं था इस लड़के में। लेकिन तभी भाई यहाँ पे यान का ही मुस्कुराता है, एक हाथ में यहाँ पे तलवार का घुस चुका है, लेकिन भाई पूरा ध्यान है ना चेंग का उसके उसी हाथ पे जा चुका है, दूसरे हाथ पे तो ध्यान ही नहीं, तो उसी का फायदा उठाता है, दूसरा हाथ निकालता पूरा पाव लगाता है और चेंग को भाई एक जोरदार मुक्का मार के उसे नीचे वैसी जमीन पे गिरा देता है। उसके बाद वो कमीनी औरत की तरफ यहाँ पे घूर कर देखता है, उससे कहते कि हाँ भाई चल भाई बाकी की कुटाई कर दी, अब तो कमीनी तो एक बच गई है, जाते सीधा उसका यहाँ पे गला पकड़ लेता है। सामने से भी कहते रुको 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 यार देखो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है, सबसे पहली बात है ना मैं इन बंदों के साथ नहीं हूँ भाई, मैं तो एक दूसरे ग्रुप से हूँ और मैंने तुम्हारे किसी भी दोस्त को भाई कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा, इसलिए भाई प्लीज मुझे यहाँ पे छोड़ दो। तो सामने से भाई ये छोड़ता नहीं बल्कि उसका गला भाई और जोर से यहाँ पे ऐसे टाइट से पकड़ लेता है। सामने से कहते अरे 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 अब तो छोड़ दो भाई, अब क्यों हमारा गला यहाँ पे पकड़ रहे हो। तभी ना उसका हाथ हल्का सा ऐसा लेती है और सीधे भाई आप उसका जो चेस्ट है भाई चेस्ट के पास लेके जाते हो, कहते कि अरे यार ये तुम क्या कर रहे हो भाई मेरे यहाँ पे, तुम कहाँ पे टच कर रहे हो। सामने से भाई थोड़ा सा ये भी हिल जाता है यान का, लेकिन मनी मन सोचते कि हाँ भाई वाकई में लॉजिकली देखा जाए तो इसने भाई मेरे ग्रुप के किसी भी मेंबर को चोट नहीं पहुंचाया है, लेकिन ये वही कम्युनिटी जिसने भाई ना लड़ाई में भाई घी डालने का काम किया, इसलिए भाई इसको भी सजा सिखाना बनता है। तो जोर से दम दबा देता है और दबाने के बाद उसको भाई इसके नीचे गिरा के फेंक देता है कि ले भाई कम्युनिटी जा, और जोर जोर से हंसता कहते भाई दफा हो जाए यहाँ से निकल जा, मुझे तो यहाँ पे मुंह भी नहीं देखना, और चैप्टर यहीं पे खत्म। वाह भाई सबक भी सिखा देगा, थोड़ा सा दबा के मजे भी ले लिया भाई, बदला लो तो भाई ऐसा। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड 15 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हूँ नाम की जो लड़की थी थोड़ी सी कमीनी सी लड़की भाई, उसको बेसिकली उसको भी सबक सिखा के वहाँ से निकलने को रहता है। यहाँ पर लड़की भी सोचती है कि वाकई में ये आदमी है कि नहीं, मतलब आदमी तो है भाई ये मैं बता सकती हूँ, लेकिन भाई ठरकी आदमी नहीं यहाँ पर लग रहा भाई, मतलब दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे हरामी लौंडे भाई जो कि मेरी बॉडी चाहते भाई मुझे अपना बनाना चाहते, लेकिन भाई मुझे किसी के यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है। पहली बार एक लड़का मुझे सामने से इंटरेस्टिंग लगा, मैंने खुद से सामने से भाई उसका हाथ लेके अपना पकड़वा दिया, लेकिन भाई उसको खास इंटरेस्ट नहीं था भाई, मुझे धक्का देके वहां से निकला गया भाई। वाकई में भाई नसीब है थोड़ा सा मतलब हिला हुआ नसीब है। तभी भाई यान काय के पीछे जाती है, उसके कान में हल्का सा बोलती कि देखो यार तुम मुझे पसंद आए हो भाई, बाद में कभी मौका देके तुम्हारे पास आऊंगी, और इतना बोलने बाद ना वहां से निकल जाती है। ये भी सोचता है कि बड़ी अजीब लड़की है, उसके पास से भाई जाता है, इसके पास जाता है जो भी बंदे की जिसने कुटाई की थी, जाता है उनके कपड़े से ना कुछ मतलब कपड़े फाड़ता है, थोड़े से कपड़े निकाल के अपने हाथ पे जो चाकू से उसको चोट लगा था तलवार से उसको बेसिकली कवर करता है। उसके बाद ना शुम उससे पूछता है कि हाँ भाई तू चलने के लायक है या फिर नहीं चल पाएगा ना। सामने सो भी मुँह हिलाता नहीं भाई नहीं चल सकता, तो ये कहता है अच्छा कोई बात नहीं मैं तुझे भाई उठा के ले जाता हूँ। तो शुमो के साथ यान की मदद करते हैं और उसको भाई किसी तरीके से सहारा देते हुए ग्रुप के एरिया में वापस पहुंचाते हैं, जहाँ पे बेसिकली हमें बताया जाता है कि हाँ भाई ये जो 3 ग्रुप के अभी बंदे मिले थे ना, वो लड़की साथ ही में वो जो चेंग ये जो तीनों भाई पड़ोसी है, आपस में बेसिकली इनके बीच में झगड़ा चालू रहता है, इनके स्टूडेंट और मेंबर के बीच में सर झगड़ा वगड़ा चालू रहता है। और जो एल्डर्स हो गए या फिर लीडर हो गए इनकी बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, लड़े भाई लड़ो बीसी भाई अपने को क्या भाई, जब तक भाई किसी के यहाँ पे मौत ना हो जाए, किसी का अगर मौत हो जाएगी ना लड़ते रहते तब जाके भाई ये लोग ना देखने जाएंगे हाँ भाई मौत हो गई, अरे बाप रे बुरा हुआ, उससे पहले भाई घंटा भी कुछ करने नहीं जाएंगे। अब तो भाई ना लोगों को आदत हो चुका कि हाँ भाई झगड़ा करेंगे फिर होते धोते वापस आएंगे बस। इसके बाद जो यान का भाई अपने घर के अंदर जाता है, घर के अंदर जाने के बाद ना सोचता है कि हाँ
हाँ भाई, और जो तलवार मेरे हथेली के आर पार हो गया था, लेकिन किसी तरीके से मैंने अवॉइड कर लिया। जो मेरे मेरिडियन है भाई उस पर अटैक नहीं लगा और ना ही मेरे हड्डी पर अटैक लगा, खाली जो चमड़ा वगैरह ना भाई उस पर लगा, जो कि धीरे धीरे नॉर्मली यहाँ पर रिकवर हो जाएगा। तो टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसका ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और साथ में आराम से बैठकर मेडिटेशन करने लगता है, और जो आसपास का जो ऑरा है ना भाई ऑरा ऑब्जर्व करने लगता है। इसने जो नया टेक्निक सीखा था वो, और साथ ही में इसका जो बॉडी बेसिकली था स्केलेटन आने के बाद है ना, इसका बॉडी अलग बन चुका है, डिवाइन बॉडी बन चुका है। ये दोनों के पास है ना भाई प्रॉपर्टी है भाई सेल्फ फीलिंग का, जिसका भाई इसका जो हाथ है ना भाई धीरे धीरे ना काफ़ी तेजी के स्पीड से हील होने लगेगा। तो इसको टेंशन बिल्कुल भी नहीं, कहाँ पे कोई दवाई खाना पड़ेगा। ये वो मेडिटेशन करते करते ना भाई इसका यहाँ पे लेवल अप हो जाता है। पहले ये 7वें पे था बॉडी टेम्परिंग के, अब यहाँ पे 8वें स्टेज पे पहुंच जाता है। खुश होता है कि यस भाई हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। अब जो मेरा मतलब जो ये है ना भाई जो ऑब्जर्व करता है यहाँ पे प्योर यांग का क्यू आई भाई, और उसका स्पीड भी यहाँ पे तेज हो चुका, तो भाई मजा आ जाएगा। उसके बाद से कुछ दिन बाद सीन यहाँ पे सीन शुरू होता है। अपने काम यानी झाड़ू मारने का काम आराम से करता है। मन ही मन सोचता है कि भाई ये शुमू और उसको जो भी साथ है ना भाई, काफी दिन से मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दिया। उस दिन से मतलब जिस दिन वो कांड हुआ था उसके बाद से दिखाई नहीं दिया। अरे यार उनको चोट लगा था, पक्का भाई आराम से ठीक हो रहे होंगे। लेकिन शैतान का नाम लिया, शैतान सामने आता है। शुमू अपने बंदे के साथ यहाँ पे आता है, यान काय को देखता है। उसके बाद अपने बंदों से कहते हैं कि अल्लाह भाई निकाल कर दे। तो सामने एक से एक झोला निकालता है, और झोले के अंदर भाई 2 शराब की बोतलें थी, जिसे देखने के बाद ना यहाँ पे ये चौंक जाता है। यान काय भाई ये क्या करवाना चाहता है। 2 बोतल में से भाई ना एक बोतल यहाँ पे यान काय को देता है, और दूसरा बोतल खुद यहाँ पे रखता है। और कहते ले भाई ये मेरी तरफ से भाई, चल भाई पीने को तैयार है क्या भाई, प्लीज़ मान ले। सामने से यान काय बोलता है ऑफकोर्स भाई मैं भी पीने को तैयार हूँ। यहाँ पे वो लोग भी खुश होते हैं, अच्छे इस करके पीते कि ये भाई मजा आ गया। पीछे से यहाँ पे आ जाता है एक विलियम पट्टिम स्पीयर, मतलब एक जो सबसे ज़्यादा ज्ञान फैलने वाला बच्चा था भाई। वो कहते अरे अरे तुम लोग क्या करो भाई, सरे हम भाई तुम यहाँ पे शराब पी, अरे बाप रे ये तुमने गलत किया भाई, इसके बदले तुम्हें सजा मिलेगी। लेकिन मैं देख सकता हूँ भाई तुमने ये वाला है ना मतलब पहली बार ऐसा किया है, तो भाई इस बार तुम्हें सजा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अगली बार तुमने ऐसा करने की कोशिश की, तुम्हारा जो भी कंट्रीब्यूशन पॉइंट है ना भाई उसमें से 5 यहाँ पे माइनस हो जाएगा। सामने से ये भी कहता है यान का कर बैसी कर भी इसी, तुझे जितना करना भाई कर भाई, कोई फर्क नहीं, आज अपन को पड़ता है। उसकी वजह शुमू रहता है भाई अपने दूसरे बंदा को बोलते हैं भाई ले झाड़ू उठा भाई, और यहाँ पे ना भाई उसके बदले तो यहाँ पे झाड़ू का काम चालू कर दे। यान का या झाड़ू का काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। उसके बाद यान का इससे कहते कि चल ना भाई यार मुझे तेरे साथ कुछ बात करना है। तो यान का बोलता हूँ ठीक है भाई चल। दोनों साइड में कहीं पे आते हैं, जहाँ पे सबसे पहले ना शुमू सामने से सवाल पूछता है कि हाँ भाई देख यार मतलब तुमने मेरी उस समय जान बचाई थी भाई, क्यों भाई तुमने आके भाई मुझे क्यों बचाया। सामने से यहाँ पे यान का कहते हैं क्या भाई क्यों बचाया भाई, सिंपल है भाई तुम यहाँ पे मेरे जूनियर लगोगे और भाई मैं तुम्हारे यहाँ पे सीनियर लगूंगा। एक सीनियर का काम है भाई अपने जूनियर को बचाना, तो इसलिए भाई मैंने तुम्हें आके बचाया। सामने से शुमू कहते क्या वाकई में यही रीज़न था। यान का कहते कि हाँ भाई यही रीज़न था भाई, क्यों भाई दूसरा भी तुझे कोई रीज़न चाहिए क्या। सामने से कहते नहीं भाई ऐसा कोई बात नहीं है। अगर वाकई में ऐसा रीज़न था, आप वाकई में भाई मतलब हमें ऐसा जूनियर यहाँ पे ट्रीट करने को तैयार है, तो मैं भी आपको ऐसा सीनियर ट्रीट करूँगा। तो सॉरी सीनियर भाई, स्टार्टिंग में मतलब पहली बार यार मतलब मुझे थोड़ा सा गुस्सा मैं आपसे हो गया था, आपके हमेशा मैं लेना चाहता था, तो भाई मुझसे थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका था। उस बात के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। यान का बोलता है कोई बात नहीं मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तभी थोड़ा सा शर्माने लगता है शुमू और कहता है सुनिए एक पहला सवाल हो गया, दूसरा एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या आपने टच किया था। सामने से यान का बोलता है टच किया था भाई, क्या टच किया था। सामने से शुमू बोलता है वो लड़की थी ना भाई हुमिनर भाई, उसका वो आपने टच किया था। सामने से कहते अरे हाँ वो मैंने किया था भाई, बेसिकली मैंने नहीं किया था भाई, उसने ज़बरदस्ती ना मेरा हाथ लिया और अपने उसके पे ऊपर ऐसा टच करवा दिया, तो मैंने भी उसको सबक सिखाने खाली एक बार जोर से ऐसा दबा के उसे धक्का दे दिया कि ले भी इसी मैंने तुझे सबक सिखा दिया, बस ऐसा ही कुछ कांड हुआ था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो सामने से और भी एक्साइटेड हो जाता है शुमू। अब पूछता है अच्छा ठीक है तो आपने जब उसको दबाया छुआ था तो आपको मजा आ गया होगा ना, दिल गार्डन हो चुका होगा ना। सामने से यहाँ पे यान का पूछते कि लेकिन एक समय क्या तुमने इससे पहले वो सारी चीज़ें नहीं किया। मनी मन उसका चलते कि हाँ भाई लगता है ना भाई इसने वाकई में ये सब नहीं किया भाई, चलो इसके थोड़े से मजे लेता हूँ। सामने से वो कहता है शुमू पूछते कि हाँ भाई मैंने नहीं किया भाई, मतलब आपने किया भाई, आपको भाई ये सारी चीज़ों के बारे में पहले से एक्सपीरियंस है क्या। सामने से कहते कि हाँ लेकिन छोड़ो भाई वो सब पुरानी बात हो चुकी भाई, उस पर ध्यान देगा कोई भी मतलब नहीं है। ये यान का के घर के पास से आके बेसिकली यहाँ पे बातें कर रहा था अपने बंदों को बोलकर ना। शुमू ने यान का जो भी घर था भाई उसको बेसिकली और भी अच्छे से रेनोवेट वगैरह भी करवा रहा था, तो उसके सारे बंदे यहाँ पे लगे हुए। यहाँ पे जो भाई शुमू है ना भाई यान का को थोड़ा सा वार्निंग देता हूँ, कहते देखिए भाई आपको थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। उस लड़की से भाई एक ऐसी लड़की ना भाई जो यहाँ पे ठान
ठान लेती कि हाँ भाई मैं मुझे ये पसंद है, अब मुझे चाहिए, मतलब मुझे यहाँ पे चाहिए। मैंने उसका रिएक्शन देखा था भाई, आपको देखते हैं यहाँ पे वो शर्मा रही थी। इसका मतलब भाई आपको मतलब वो है ना भाई आपको यहाँ पे पसंद करने लगी है, तो हो सकता है वो आपके पीछे यहाँ पे पड़ जाए। तो सामने से यान का भी कहता है क्या भाई मेरे पीछे पड़ जाए, मेरे साथ आना चाहती है। सामने से वो कहता है हाँ आपके साथ है ना बेड पे आना चाहती है, आपके साथ मजे करना चाहती है। और मैंने बताया ना भाई वो ऐसे लड़के ठान लेती है, मतलब ठान ही लेती है, तो आपके पीछे ना खाली आंसू वहाँ पड़ेगी। तो आपको भाई संभल के रहना भाई, बुलाती है मगर जाने का बिल्कुल भी नहीं भाई। लेकिन लकी हो भाई, आपको मानना पड़ेगा भाई, मतलब भाई पहले भी आपका एक्सपीरियंस से ऊपर से इतनी सुंदर लड़की जिसके पीछे सब पड़े, लिंक कभी भाव नहीं देती, वो आपके पीछे यहाँ पे पड़ी हुई है। काफी लकी हो। सामने से यान कहीं कहते कि अरे यार तुमने कहा था भाई मेरे साथ कुछ बातचीत करना चाहते हो, तो ये है बातचीत उसके बारे में। यार देखो यार मुझे उसके बारे में बातचीत नहीं करना, अगर दूसरा कुछ हो तो भाई करो वरना मैं जाता हूँ। तो सामने से शुमो कहते नहीं यार देखिए पहले मेरे से गलती हो गई थी, मैंने आपको दुश्मन समझ लिया था, तो वो जो भी मुझसे गलती हो ना भाई उसका बेसिकली मतलब वो गलती का पश्चाताप करना चाहता हूँ। एक बेसिकली एक पिल का बोतल निकालता हूँ, कहते कि हाँ भाई इसके अंदर पिल है क्यूआर फाइनल पिल जिसे बेसिकली कहा जाता है। अगर आप इसको लेंगे ना तो आपका जो भी यहाँ पे क्यूआर जो खत्म हुआ था ना भाई वो बेसिकली धीरे धीरे चल के ना वापस यहाँ पे मतलब अच्छे से होने लगा, रिकवर होने लगा, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सामने से ये भी बोतल लेता है, मनी मत सोचता है कि हाँ भाई लेकिन ये लो लेवल का भाई मेरे जैसे बंदों के लिए शायद यहाँ पे काम बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये नॉर्मली जो 7 लेवल पे 8 लेवल के बंदे रहते हैं भाई वो यूज़ करते हैं, मैं भी 8 पर हूँ, लेकिन जो मेरा टेक्निक जो मैंने यहाँ पे बेसिकली नया नया सीखा ना भाई उसके जरिए भाई मेरे जो रिकवर स्पीड है भाई वो पहले से बहुत ज़्यादा तेज हो चुका है। तो उसको लूँगा ना तो कुछ खास ऐसा घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भाई इतना प्यार से भाई इतना दिल से दे रहे तो भाई मना ऐसे कैसे कर दूँ, इसलिए कहता अच्छा ठीक है भाई मैं इसको अपने पास रखने को तैयार हूँ। सामने से शुमो कहता अच्छा ठीक है भाई। तो एक चीज़ भाई मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ, कल मैं आपको ना कमाल का जगह पे ले जाना चाहता हूँ, तो प्लीज़ कल यहाँ पे आइएगा, मैं आपको वहाँ पे लेके जाऊँगा। सामने से यान का ही पूछता है कि भाई कमाल की भाई कौन सी जगह पे ले जाना चाहते हो। वो कहता है यार कल आइए ना भाई, कल मैं आपको बताऊँगा भाई, अभी बता के मूड खराब नहीं करना चाहता। और तभी चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई वो कहाँ ले जाना चाहता है, तो अगर वो आपको जाना कि यहाँ पे कहाँ लेके जाएगा तो उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा ले चैप्टर का। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 16 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो शुमो है भाई पूरी कहानी सुना था कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था हमारे ग्रुप लीडर के साथ, जिसका भाई वो अपने यहाँ पे लेवल अप करके भाई और भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाए। सारे बंदे बोलते कि हाँ यार कितने अनलकी थे भाई, उनका जो भी स्टोन था भाई वो 2nd नंबर का स्टोन भाई 1 नंबर का कमीना भाई, उसके कारण भाई आज पूरा ऐसा लफड़ा हो रहा है। यहाँ पे यान का ये बोलते कि हाँ भाई उनके दिल के अंदर भाई अभी भी उड़ाती है फीलिंग कि हाँ भाई मेरे कारण भाई बहुत सारे बंदों की मौत हुई थी कि भाई मैंने वो 2nd स्टोन का बेस सिखाया था जिसने आगे चल के जान ले ली। तो ऐसे कैसे भाई बंदा यहाँ पे अपना लेवल कर पाएगा, वो ऐसी बात कर देगा देना भाई अपना सफर कंटिन्यू करते। अब फानी वो जो मार्केट जिसके बारे में लोग बात करें तो भाई वहाँ पे लोग पहुँच जाते हैं। वहाँ पे ऐसे पहुँचते आसपास का नज़ारा वाकई में काफ़ी बढ़िया था भाई, बहुत सारे सामान वगैरह यहाँ पे आराम से बिक रहे थे, काफ़ी जो अच्छा था। उसके बाद से शुमो कहते कि लो यार हम लोग यहाँ पे आ गए। सामने से ये भी कहते यान कही कि हाँ जितना मैंने सोचा था भाई उतना बुरा तो नहीं है भाई, ये जगह काफ़ी बढ़िया है। सामने से शुमो बोलते हाँ तुम्हें यहाँ पे टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं, कोई भी लफड़ा हो जाए फिर कुछ भी हो जाए, क्योंकि भाई जो एल्डर्स वगैरह ना भाई तीनों जो पड़ोसी ग्रुप है ना हम लोग भाई वो सारे के सारे एल्डर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट बंदे मौजूद है भाई, जो कि आसपास नजर रखते हैं और कुछ भी गड़बड़ होने से यहाँ पे रोक देते हैं। और सामने तुम्हें जो घर दिखा दे रहा है भाई वो घर बेसिकली हमारे ग्रुप के एरिया के अंदर आता है। और जो मेरी बड़ी बहन है ना भाई, मेरी बड़ी बहन भी यहीं पे रहती है। सामने से ये भी कहता अच्छा बड़ी बहन, तुम्हारी बड़ी बहन, ये कहता है कि हाँ मेरी बड़ी बहन। एक सेकंड भाई, मेरी बड़ी बहन से यहाँ पे दूर है ना भाई, मेरी बड़ी बहन पर ऐसे गंदी नजर डालने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, लेकिन शायद भाई तू नहीं कर पाएगा। ऊपर से ना मतलब सबसे पहली बात तुझसे बड़ी भी है, ऊपर से भाई ना स्ट्रॉन्ग भाई अलग के लेवल पर, तेरे लीग से एकदम वो बाहर ही है। सामने से यान का कहते वाकई में इतने स्ट्रॉन्ग है क्या तेरी बड़ी बहन। ये कहते कि हाँ मेरी बड़ी बहन मालूम है भाई, वो 5 लेवल के ना 3rd लेवल पे जा चुकी है, जिसका भाई ना कोई ऐसे मुकाबला नहीं कर सकता उसका। और उसकी उम्र के जो भी बंदे ना भाई वो भी वहाँ तक उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसलिए भाई ना ऑफ कोर्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग मेंबर है हमारे ग्रुप की, मतलब जो टॉप 10 स्टोन आते हैं ना भाई उसके अंदर से उसका भी नाम आता है। तो ऐसे कैसे भाई कोई भी आके ऐसा उंगली करके चल जाए, नहीं ना। सामने से ये भी सोच क्या भाई 5वें लेवल पे, अरे बाप रे जो हमारे लीडर भाई ना वो 6ठे जो मैक्स लेवल भाई उसके मैक्स पे आ चुके। और इसने कहा कि भाई ये लगभग 5वें के ना भाई इस पे है भाई 3rd लेयर पे। तो भाई देख एक हिसाब से देखा जाए तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और शुमो से कहता भी कि हाँ यार तेरी बहन तो काफ़ी टैलेंटेड, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तो अभी पहले लेवल पे यानी बॉडी टेम्परिंग स्टेज पे अटका पड़ा भाई। ऐसा कैसे भाई, तुझे भी कम से कम तेरी बहन 5वें पे थी, 3रे पे तुझे होना चाहिए था ना। सामने से कहता रहे नहीं क्या है ना भाई, थोड़ा सा मतलब मैं घूमने फिरने वाला बंदा हूँ, ट्रेनिंग में थोड़ा कम ध्यान देता हूँ, लेकिन मैंने ठान लिया कि अब मैं ट्रेनिंग करूँगा और बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊँगा। आखिर एक ट्रायल स्ट्रॉन्ग भाई ना अपने आगे कैसे निकलने जाओ, यानी आपको भाई मैं आपको ना अपने यहाँ से आगे बिल्कुल जाने नहीं दूंगा। सामने से यान का ही बोलता अच्छा ऐसी बात है, चलो चलो हम भी देखते हैं। मन ही मन खुश है कि अभी कम से कम मैंने इसने जब मेरे से मुकाबला हारा था भाई उसके बाद से भाई इसको थोड़ी सी शर्म आने लगी होगी कि हाँ भाई सामने
सामने जो बंदा है वो टायल स्टूडेंट है, तो भी भाई ना वो मेरे से ज़्यादा ऐसा स्पेशल बनते जा रहा है। तो भाई जोश आ चुका है, तो बढ़िया भाई बंदों के अंदर जोश आता है भाई, आप उनको भी अच्छा लगता है। उसके बाद से यहाँ पे शुमू कहते कि हाँ भाई चलो मैं अपनी बड़ी बहन से मिलाता हूँ, अगर उसने परमिशन यहाँ पे दे देना भाई, उसके बाद है ना भाई हम लोग मिलकर आराम से ना भाई फ्रीली एकदम यहाँ पे घूम सकते, जो खरीदना खरीद सकते। उसके बाद से टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। इसके बाद से जो यान कह रहे थे ना भाई, उसके शुमू के एक दोस्त से पूछते कि हाँ भाई इसकी जो बड़ी बहन है भाई उसका नाम कैसा है, नेम तो शो रहेगा लेकिन मेन नाम क्या है। सामने से कहता भाई चलो भाई एक बार जाते भाई, उसके बाद से भाई तुम जाओ भाई, तब मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ। उसके बाद से लोग जाते घर के बाहर, जैसे पहुंचते यान कह देखते अरे भाई यार एक घर देखने से लगता भाई कोई वाकई में यहाँ पे कमाल का काफी स्ट्रॉन्ग बंदा रहता होगा। उसके बाद से ना घर के बाहर मतलब दरवाजे के बाहर जाके शुमू खड़ा हो जाता है, एकदम ऐसा डरे जाता है, पूछता है कि दीदी दीदी मैं आपको छोटा भाई यहाँ पर आया है। तभी जो ऐसा हालत उसका सब फटा हुआ हालत देखे ना भाई, यहाँ पे भी यान का भी हंसने लगता है, पीछे मुड़ को भी ऐसा गुस्से में देखता है यान का, देखो यार हंसने की कोई जरूरत नहीं भाई, बड़ी बहन से तो हर किसी को डर लगता है। उसके बाद अंदर से आवाज आता है कि हाँ भाई अंदर आ सकते हो, तभी दरवाजा खोलता है, अंदर जाता है। जैसे सारे बंदे अंदर जाते हैं ना भाई, यहाँ पे यान का ही नोटिस करते कि अरे बाप रे भाई इस घर के अंदर भाई जो क्यों है यानी जो इंटरनल पावर भाई ऐसे फ्लो करे क्या बताऊं भाई, वाकई में कोई ऐसे वैसे बंदे तो यहाँ पे रहता नहीं होगा। उसके बाद भाई ढाम करके मारने की यहाँ पे आवाज आती है, मैं पीछे मुड़ के देखता भाई क्या हुआ भाई किसने मारा। तब भाई उसकी बड़ी बहन है ना सामने बैठी थी, उसने बेसिकली शुमू के सिर पे ढाम करके एक मुक्का मारा था। यहाँ पे पीछे से वो आता है लड़का, यान कई को बताता है कि हाँ भाई ये है भाई उसकी बड़ी बहन, शुमू की बड़ी बहन, शू यान यहाँ इसका नाम है। उसके बाद है ना सामने से उसकी बड़ी बहन है ना शुमू से कहती कि हाँ भाई तो तुझे मालूम चल चुका है कि हाँ भाई मैं तुझे सामने से मतलब मैंने तुझे सामने से क्यों मारा। तो कहते कि हाँ मुझे मालूम चल चुका कि दीदी आपने मुझे क्यों मारा। और तभी है ना उसकी बड़ी बहन का ध्यान यान काय के ऊपर भी जाता है। उसके बाद उसकी जो बड़ी बहन है ना सामने से शुमू से पूछते कि हाँ बता दो भाई मैंने तुझे सामने से क्यों मारा। तो कहते क्योंकि भाई मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। तो ये बता भाई तो सामने से कमज़ोर क्यों है। तो बता दे क्योंकि भाई मैं यहाँ पे बिल्कुल भी प्रैक्टिस वगैरह ना के बराबर करता हूँ। तो कहते एग्जैक्टली भाई यही भाई तो कमज़ोर है तो प्रैक्टिस नहीं करता है, ये नहीं कि घर पे बैठ के भाई आराम से कल्टीवेट करूँ आराम से प्रैक्टिस करो। यहाँ पे तो यहाँ पे क्यों घूमने आया भाई, जा भाई वरना तेरे यहाँ पे मैं घोड़े भी लगा दूंगी। घर पे जा आराम से प्रैक्टिस करो। मुझे मालूम है कि हाँ भाई तू यहाँ से वहाँ फिर से घूमना खेलने वेलने गया ना भाई, तब समझा भाई आकर तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी एक मौका मारी हूँ, बाद में भाई तेरे अंदर में इतने छेद करूंगी इतने छेद करूंगी इतने छेद करूंगी तो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई समझा मेरा कहने का मतलब है। सामने से ये भी कहता है हाँ दीदी टेंशन मतलब भाई सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद यान कैसे कहते कि हाँ भाई तू पक्का ना भाई मेरे भाई का दोस्त होगा भाई, और चेंग नाम का जो बंदा था दूसरे ग्रुप का भाई तूने उसे पक्का हराया ना। सामने से कहते कि हाँ मनी मत सोचता कि अरे बाप रे भाई इनको ये भी मालूम है भाई, लगता है भाई इनको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह मालूम रहता है। उसके बाद सो भी कहते कि देख बच्चा मैं तुझे देख के बता सकता हूँ तेरा जो भी प्रोग्रेशन है भाई काफ़ी बढ़िया भाई, तू प्रोग्रेस करे काफ़ी जाता है ना आगे जाके स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। लेकिन भाई तुझे स्ट्रॉन्ग बनना है ना तो एक छोटा सा और भी एक एडवाइस मैं देना चाहती हूँ, लेना चाहेगा क्या। सामने से यान का बोलते कि लेने के लिए तो मैं हमेशा आगे रहता हूँ, आई मीन एडवाइस, आप क्या एडवाइस देंगे बताइए। सामने से उसकी बहन बोलती है मेरा जो भाई है ना शुमू भाई इससे दूर है भाई, ये बंदा नहीं भाई अपना प्रोग्रेस कभी होने देगा अच्छे से और नहीं यहाँ पे तेरा होने देगा। तो भाई बस इतना ही भाई, यही मैं एडवाइस देना चाहती हूँ। अब मैं जा रही हूँ कल्टीवेट करने के लिए, तुम लोग भी यहाँ से निकलो। उसके बाद से भाई वो लोग भी यहाँ पे बाहर निकल जाते हैं। इस दोनों की नहीं बेसिकली शुमू की हालत हिल जाती है, कह रहे यार मैं यहाँ पे आया था आराम से मजे करने के लिए, मेरी बड़ी बहन ने मुझे यहाँ से भगा दिया भाई, नसीब ही खराब है। इसके बाद से यहाँ पे ये जो बेसिकली जो बाकी दो बंदे थे ना भाई दो साथी, वो कहते कि सुनो हम दोनों भाई आगे जा रहे हैं भाई चेक करने भाई कमाल का मार्केट में आइटम है, तो भाई हम जा रहे हैं भाई कोई अच्छा रहा तो भाई हम आराम से खरीद लेंगे, आप लोग को जो करना करो। यहाँ पे जो शुमू रहता भाई यान का ऐसा माफ़ी मांगता है कि हाँ यार माफ़ कर देना मेरी बड़ी बहन को, थोड़ी ऐसी टाइप के चिड़चिड़ी गुस्सा टाइप के रहने वाली है, ज़्यादा यार ऑफेंड होने की कोशिश मतलब ज़्यादा ऐसा घबराओ मत यार मेरी बड़ी बहन है इसी है। ये कहते नहीं यार मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मनी मन तो खुश है कि हाँ भी क्योंकि भाई आप उनके इस टाइप के लड़के बहुत ज़्यादा पसंद है भाई, मैं क्यों ऑफेंड होने जाऊँ। उसके बाद से यान का कहती है देखो अगर तुम्हें कोई काम आ गया तुम यहाँ से जा सकते हो, अकेले मार्केट यहाँ पे मैं घूम लूंगा। तो भी कहता अच्छा ठीक है, अगर इसी बात मुझे वाकई में कुछ काम में भी जाता हूँ, वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद से यान का पूरा मार्केट घूमने लगता है, उसका दिमाग में आता है कि हाँ वाकई में ये मार्केट कोई नॉर्मल मार्केट नहीं है, यहाँ पे अच्छे स्पेशल आइटम अगर यहाँ पे बिकते रहते हैं, सामने से पैसे नहीं मांगते तो उससे कोई अच्छे आइटम या फिर दूसरा कोई चीज़ यहाँ पे एक्सचेंज करो। तो भाई लेकिन मैं क्या करूँ भाई, मेरे पास तो भाई ऐसा कुछ है भी नहीं, लेकिन वो है मेरे पास है, लेकिन भाई मुझे जो चाहिए ना यांग एक्टिब्यूट का चाहिए, मतलब कोई ऐसा आइटम जिसके ना भाई यांग क्यू आई मुझे मिले, ताकि ना भाई उसके जरिए मैं आराम से कल्टीवेट करके जो मेरा नया टेक्निक भाई उसमें यांग एनर्जी की तो जरूरत पड़ती है भाई, मुझे वो चाहिए भाई। लेकिन वो मुझे मिलेगा कहाँ से, सामने से भाई मैं पिल्स वगैरह एक्सचेंज कर सकता हूँ, और मुझे पिल दिया था भाई इसने भाई शुमू ने मुझे पिल दिया था,
था जिसका मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया, तो वो पिल मैं यहाँ पे एक्सचेंज कर सकता हूँ। लेकिन एक पिल के बदले भाई यहाँ पे टोटल मुझे कितना मिल सकता है, एक पिल के बदले टोटल 50 टाइल्स मिलेगा। अब आई डोंट नो भाई ये टाइल्स क्या है भाई, लेकिन है भाई कुछ इसका कीमत ही होगा। और टोटल मेरे पास ऐसा 10 है और 10 मतलब टोटल 500 मिलेगा। 500 में मैं कुछ खास ऐसा घंटा उखाड़ बिल्कुल भी नहीं सकता। उसके बाद से अचानक से पीछे से कोई लड़की आती है और कंधे पे हाथ रखते तो कहते भाई हूँ कैसे हो, यहाँ पे हिल जाता रे बाप रे कौन है। तब ये वही थोड़ी सी जो कमीनी सी लड़की थी भाई वही थी। देखते कहते कह रहे यार तू तू यहाँ पे क्या करे भाई, तुझे मुझसे कुछ काम है क्या। सामने से कहते नहीं बस मैं भी यहाँ पे आई थी, मुझे तुम दिख गए इसलिए हाय बोलने में आ गई। तो कहता अच्छा ठीक है भाई तो मैं जा रहा हूँ, मुझे तुझसे कोई काम नहीं है, और निकल जाता है। तो ये उसको वहाँ पे पीछा करने लगती है और पीछा कर रही है पीछा कर रही है और पीछा ही खाली कर रही है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते खाली पीछा पीछा ही करते रहेगी या फिर उसके साथ कुछ मतलब वो सब ही करेगी। तो आपको जानना है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले चैप्टर का। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 18 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हु नाम की वो जो लड़की थी भाई कमीनी सी लड़की भाई वो इसका पीछा कर रही थी और अभी भी पीछा किए जा रही है। इसका दिमाग यहाँ पे खराब हो जाता है। सामने से कहता है कि देख यार बस बहुत हो चुका भाई, मैं पूछ सकता हूँ भाई तू मेरा यहाँ पीछा क्यों कर रही है। सामने से देखा भाई पीछा नहीं, मैं पीछा तो बिल्कुल भी नहीं करी भाई, ये मार्केट का एरिया भाई, मार्केट में बस यहाँ से वहाँ घूम रही, कुछ सामान वगैरह देख रही हूँ, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है क्या। सामने से यान का ही बोलता देख यार मेरा दिमाग यहाँ पे खराब हो रहा है, अगर तू ऐसी नौटंकी करेगी ना तो ऐसा मत समझ क्या भाई तू लड़की है मैं छोड़ दूंगा, मैं कुछ करूंगा नहीं, मुझे गुस्सा आ जाएगा तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। सामने से कहते भाई गुस्सा आ गया तो ईंट से ईंट बजा सकते हो भाई, ऐसा क्या कर लोगे। अरे यार पिछले बार जो तुमने किया था मेरा पकड़ के क्या ऐसा कुछ करोगे। सामने से यान का दिमाग खराब हो जाए कि साली कमी नहीं कर भाई, तुझे जो करना भाई कर भाई, मुझे तेरे से बात ही नहीं करना। और बाजू में एक स्टॉल के पास जाता है जहाँ पे बेसिकली ना कुछ ना यांग एनर्जी के पत्थर वगैरह बेच रहे, तो जिसको भाई यांग एनर्जी का भी कोई सामान इसे भी चाहिए। तो ये देखता है कि हाँ भाई ये सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है भाई, आप उनको यही चाहिए। सो आदमी भी कहते अरे बच्चे कैसे हो भाई, तुम ये लेना चाहते हो ना भाई, ये एग्जैक्टली तुम सही जगह पे आए हो भाई, तुम्हें ये आइटम चाहिए तो तुम्हें ना इस बढ़िया जगह से भाई कहीं नहीं मिलेगा। देखो भाई मेरे पास जो भी सामान है ना भाई वो ज़्यादा महंगे भी नहीं रहते, ऊपर से ना भाई कीमत आया है, कीमत इतनी कम कि भाई मैं क्या बताऊँ भाई, हर बंदा यहाँ पे खरीद सकता है। तो सामने से पूछते तो हाँ भाई कीमत कितना है, तो सामने से दुकानदार बताते कि हाँ भाई बस ज़्यादा नहीं, बस 500 टाइल्स लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। हिल जाते मनी मन कह रहे यार वो जो पिल्स हो गए मैंने बेचा भाई उसके बाद से 500 टाइल्स होंगे जो मैं अभी बेचना नहीं चाहता, इस अलावा जो भी मेरे पास प्रॉपर्टी है ना भाई वो सब भी मैंने बेच दिया, तो भी 500 इकट्ठा होगा नहीं यार, बहुत ज़्यादा महंगा है। सामने से कहता भी कह रहे यार ये तो बहुत ज़्यादा है। दुकानदार कहता है कि देखिए यार उतना भी ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है भाई, और ऐसा नहीं कहाँ पे मैं जानबूझ के बढ़ा चढ़ा के बेच रहा हूँ। आसपास जाइए किसी भी जगह पूछ लीजिए इस पत्थर का कीमत भाई, हर जगह भाई ना आपको ना भाई थोड़ा ना थोड़ा ज़्यादा, कहीं 600 कभी 550 में, तो भाई आपको 500 में दे रहा हूँ भाई, एक्जैक्टली एकदम परफेक्ट भाई यहाँ पे प्राइस है। ये भी सोचते हैं कि परफेक्ट तो, लेकिन तो भी भाई बहस थोड़ा सा करता है, बार्गेनिंग करते हैं प्लीज़ यार 200-300 कम ले लीजिए भाई, एक काम कीजिए भाई 450 कम ले लीजिए, 50 में दे दीजिए। वो ऐसे पूरा बहस चल रहा था। सामने से कहते देखो यार मैं नहीं कर सकता यार, मैं बढ़ा के खाली बेच सकता हूँ, कम करके बिल्कुल भी नहीं। क्यों भाई जो भी सामान है ना भाई, सबसे पहली बात है ना भाई मेरा बाप भाई वो ज़मीन में उगाता नहीं मैं भी ज़मीन में उगाता हूँ। जो गैंग्स है ना भाई मैं गैंग्स लोगों से लाता हूँ और यहाँ पे बेचता हूँ। बाई चांस मैंने कम दाम में बेच दिया तो मुझे प्रॉफिट होगा नहीं, तो भाई मैं वापस उनको जाके पैसे कैसे दे दूंगा, तो भाई मुझे अपने जेब से पैसे निकाल के देने पड़ेंगे, तो मेरे यहाँ पे नुकसान हो जाएगा ना। बात को समझने की कोशिश कीजिए, 500 से कम में मैं नहीं दे सकता। यहाँ पे ना गैंग का नाम सुनते ही हिल जाते एक समय, गैंग भाई पूरे इस एरिया में ना भाई गैंग खाली इस लड़की है ना भाई, कमीनी लड़की भाई, इसके ग्रुप वाले को कहा जाता है, मतलब इसके ग्रुप के पास से लाके भाई बेचा जाता है। फिर तो भैया सामने से बोली कि हाँ भाई सस्ते में दे दे, तो भैया सस्ते में दे सकता है, लेकिन भाई कमीनी से मैं मदद बिल्कुल भी नहीं मांगूंगा। यहाँ पीछे से लड़की बोलती कि हाँ तुमने सही समझा भाई। ये बताऊँ कमाल के बात बताऊँ, ये दुकान का मालिक और को नहीं बल्कि मेरी ही फैमिली है भाई। तो अगर तुमने मुझे प्रॉमिस किया ना उसके बाद से भाई ये जो भी यहाँ पे ना भाई पत्थर वगैरह जो तुम्हें चाहिए फ्री में, लिटरली तुम्हें फ्री में मिल जाएगा, तो भाई काफ़ी बढ़िया रहेगा। दुकानदार कहते करें मालकिन लेकिन सामने से मना कहते भाई लेकिन भाड़ में जा भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, मैं अपने फैमिली से बात करके संभाल लूँगी। फिर से यहाँ कैसे कहते कि बस यार एक छोटा सा भाई तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना है, वो तुमने कर दिया, उसके बाद भाई फ्री में, तुम तो भाई आदमी हो भाई, तुम्हें थोड़ी ना कोई दिक्कत होना चाहिए। सामने से कहता भाई सपने में देखो भाई मैं कभी भी तुम्हारे से प्रॉमिस नहीं करने वाला, मुझे तेरी मदद बिल्कुल नहीं चाहिए। वो कहते अरे यार तू ऐसे कैसे कर सकता है भाई, कहती कि अच्छा भाई सस्ते में बेच दो भाई, सस्ते में बेच दो। ये कहता नहीं भाई उसकी कोई जरूरत नहीं भाई, तुमने क्या बोला भाई 500 टाइल्स ना भाई, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे पास मैंने एक कमाल का भाई पील है भाई, इसकी कीमत भाई 500, यूँ भाई चुटकी बजाते ही 500 हो जाएगा, डोंट वरी। दुकानदार को देता है, कहते कि लो भाई अच्छे से गिन लो भाई, तो सामने लेता है गिन, तो कहते कि हाँ भाई सब कुछ बढ़िया भाई तू ले सकता है, आराम से दे देता है यान गाय को। यान गाय भी खुश है कि हाँ भाई चलो भाई इस कमीनी से मैंने मदद भी नहीं मांगा, मेरा भी काम यहाँ पे आराम से हो गया। सामने से तभी ना भाई दुकानदार को कहते कि हाँ भाई
देखो मैं तुम्हें एक बीच देना चाहता हूँ, ये बीच तुम यहाँ पे रख सकते हो, इसके बाद मैं पैसे वगैरह कुछ भी मांगूंगा नहीं। यान का पूछता भाई लेकिन कौन सा बीच है भाई, तो कहता है भाई देखो जब ये लोग कहते हैं ना भाई गैंग यानी इस लड़की की फैमिली वगैरह सब मतलब माइनिंग करके भाई पत्थर निकालने के लिए, उस समय भाई उनको ये बेसिकली सीड वगैरह मिला था। एक टाइप का बोल सकते हो भाई जो यहाँ पे ना फ्रूट रहता है ना भाई, स्पेशल फ्रूट रिफाइनिंग फ्रूट भाई, ये उसका बेसिकली है। तुम इसे लगाओगे तो इसके बाद से वो फ्रूट मिलेंगे जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ये लेता सोचता कि हाँ भाई देखा जाए तो हाँ शायद ये हो सकता है, लेकिन अगर मैंने उसको लगाया ना भाई तो इतना जल्दी फ्रूट नहीं आएगा भाई ना। एक बार अच्छे से पूरी तरीके से मेच्योर यानी पूरा जो पेड़ भाई बड़ा होगा ना उसके बाद से होगा। और जगह भी देख के लगाने को कि हाँ भाई परफेक्ट जगह पे रहेगा भाई तभी हो पाएगा। और मेरे पास शायद ऐसा कोई जगह नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं भाई, ईमानदार दुकानदार है भाई, मतलब ईमानदार दुकानदार है भाई, अपने सामने से फ्री में दे रहा है तो मना क्यों करूँ भाई, रख लेता हूँ आराम से रख लेता हूँ। और कहता हूँ ठीक है भाई, वहाँ से फिर निकल जाता है। लेकिन निकल जाता है वो जो लड़की है भाई, वो लड़की अभी भी इसका यहाँ पे पीछा किए जा रही है। इसका भी दिमाग खराब, कह रही है यार ये कमी नहीं भाई, ये यहाँ तक कि मेरा पीछा करिए। ऐसे पीछा करते करते जो मेरा ग्रुप है भाई वहाँ तक आ गई, तो भाई अरे यार फिर मैं गया कि भाई ये लड़की कमी नहीं है, बात ये सबको मालूम है। तो भाई ना इसको मुझे साथ में देख लेंगे, मालूम नहीं भाई कैसी कैसी अश्लील अश्लील गंदी गंदी बातें करेंगे। एक काम करता भाई जो जंगल है ना भाई उसको और अंदर और अंदर और अंदर जाता हूँ भाई, जितना ज़्यादा अंदर जाएंगे हो सकता है ये डर जाए और मेरा पीछा छोड़ के यहाँ से भाग जाए। और लड़की अभी पीछा करिए, उसके मन ही मन आता कह रहे यार यान का, अरे यार मैं इस लड़के के बारे में नहीं जानती ये करना क्या चाहता है, लेकिन भाई अंदर जा मतलब जो है ना भाई जंगल उसके और भी अंदर जा रहा है, तो ये वहाँ पे क्या करना चाहता है भाई, वही माँ कुछ गलत ना कर दे। लेकिन ऐसा हो सकता है शायद मुझे डराने के लिए खाली अंदर जा रहा है कि हाँ भाई मैं डर के मारे शायद भाग जाऊँ। लेकिन वो लड़की भाई बिल्कुल भी डरने का नाम नहीं लेती भाई, वो तो यान का पीछा करते करते आगे चले जा रही है। यहाँ पे यान का भी सोचते कह रहे वहाँ पे लड़की तो बड़ी बहादुर है भाई, कोई बात नहीं चल भाई अंदर, पर्सनली भाई मैं तुझे ऐसा डराऊंगा कि वापस मेरे पीछा कभी करेगी नहीं। तभी भाई दो बंदे बेसिकली इनका यहाँ पे पीछा कर रहे थे भाई, और दो बंदे और कोई नहीं बल्कि उनमें से भाई वही एक चैंग था भाई दूसरे ग्रुप का भाई, जिसकी कुटाई यहाँ पे किया था अपने मेन कैरेक्टर यान का ही नहीं। और उसके साथ उसका एक सीनियर हो सकता है, कोई दोस्त वगैरह हो सकता है, उसको यहाँ पे लेके आता है। कहते कि ये देखो भाई ये दोनों है यहाँ पर, तो उसका सीनियर सामने से बोलते कि हाँ भाई ये लड़का भाई देखने से ना बॉडी टेम्परिंग के स्टेज पे लगता है, नहीं पहले स्टेज पे भाई तू इसके सामने मतलब मार खा गया भाई, ऐसे कैसे। सामने से चैन बोलते कि हाँ स्टार्टिंग में तो मुझे लगा भाई नल्ला है भाई क्या उखाड़ लेगा, लेकिन भाई उसने भाई मालूम है कैसा अजीब सा टेक्निक यूज किया भाई, मैंने उस पर अटैक किया, उसने अपने हाथों से मैंने मेरा अटैक यहाँ पे रोक लिया, और उसके आर पर चक्कू हो गया था, लेकिन साला हार मानने को तैयारी नहीं हुआ। और मेरा ध्यान था भाई उसके एक हाथ के ओर था, उस पर अटैक करने के चक्कर में दूसरे हाथ से भाई मौका मिलता मुझे मार के भाई उसने घायल कर दिया। वैसा बेसिकली कांड हुआ था, तभी तो मैं हार गया, वरना ऐसे भाई मैं उतना बुरा नहीं हूँ कि भाई हार जाऊँ। सामने से उसका सीनियर पूछता तो अच्छा तो तूने क्या इसके बारे में पता किया कि हाँ भाई नाम क्या है, कहाँ से भाई कैसा स्टूडेंट है, तो कहते कि हाँ भाई पता किया यान का ही नाम है। और जो स्काई हेवन पेविलियन ग्रुप है ना भाई ये वहाँ का बेसिकली स्टूडेंट है, और जो ट्रायल स्टूडेंट बोलते हैं ना भाई ये ट्रायल स्टूडेंट में आता है। तो सामने से सीनियर कहता अच्छा ट्रायल स्टूडेंट, मैंने सुना भाई टोटल खाई गिन के भाई 10 लिटरली खरी 10 ही है, तो भाई तेरा यही कहने का मतलब है और जो 10 बच्चे भाई इनमें से वो आता है, ये कहते हैं कि हाँ भाई वो 10 में से बस उन्हीं में से आता है। आज जब मैंने इनको देखा ना भाई जंगल में, ये इसके साथ में 3-4 और इसके ग्रुप के मेंबर आ रहे थे, मुझे अजीब लगा भाई ये लोग यहाँ पे क्या करने आए हैं। उसके बाद से भाई वो सब तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे कि हाँ भाई कहाँ चले गए, खाली मुझे यही दिखाई दे रहा है उस लड़की के साथ भाई जिसका सपना भाई जिसके साथ मैं मजे करूँ, लेकिन बाकी सारे मेंबर गायब है। कोई बात नहीं भाई आप दोनों यहाँ पे भाई अकेले में हो भाई, तो भाई हम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लकी है। और उसका सीनियर कहते हैं कि हाँ भी एग्जैक्टली लकी है, बहुत ज़्यादा लकी है भाई। और कमाल की बात देख भाई वो लोग जंगल के और भी अंदर जा रहे जहाँ पे बंदे भाई ना के बराबर रहते, तो भाई एग्जैक्टली भाई सबसे सही मौका यहाँ पर यही है भाई, तू भाई उसको मार के बदला भी ले सकता है और साथ में भाई तू लड़की के सामने हीरो बन जाएगा, तब तो यहाँ पे और भी बढ़िया रहेगा। सामने से यहाँ पे चैन कहते अरे यार सीनियर भाई आप तो भाई कितनी कमाल की बातें करो, लेकिन सारा क्रेडिट मैं नहीं लूँगा भाई, आपको भी क्रेडिट दूंगा कि हाँ भाई आपने मेरी मदद की, कि भाई सामने से मैंने आपके पास जाके मदद मांगी थी। तो उसके बाद उसका सीनियर बोलता हूँ कि ठीक है, लेकिन सबसे पहले भाई अभी नहीं भाई पहले एक अच्छा सा मौका देंगे और डायरेक्ट जाके भाई हमला करके इनको समझो भाई चटनी बना देंगे। यहाँ पे जो लड़की भाई पीछा करते करते यान का भाई जंगल के अंदर और आ जाती है, यहाँ पे भाई यान का आके चिपक जाती है। यान के कहते कह रहे भाई कितनी चिपकाऊ लड़की है भाई, क्यों यहाँ पे मेरा पीछा कर रही है। सामने से बोलते भाई एक बार बस एक बार मेरे साथ चलो भाई, जहाँ पे मैं बोर हूँ मतलब एक साथ मेरे साथ घूम लो, उसके बाद से भाई मैं तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल परेशानी करूंगी। अरे यार तुम मतलब मुझसे इतना बार बार दूर जाने की कोशिश क्यों करते हो भाई, क्यों मैं कमाल के नहीं हूँ, मैं सुंदर हूँ, मेरा फिगर कमाल का नहीं है। ये कहता है मेरी माँ मैं मानता हूँ तू कमाल की है, तू बहुत ही ज़्यादा कमाल की है भाई, तू सुंदर है, तेरा फैमिली बैकग्राउंड भाई तेरा अमीर खानदान है भाई, पूरा स्ट्रॉन्ग खानदान है, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन तेरी पर्सनैलिटी हाय हाय बहुत ही ज़्यादा बेकार है।
जो सुने यहाँ से हिल जाती है और कहते एक समय तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि मैं कमीनी हूँ। यहाँ पे ये कहता है एग्जैक्टली यस भाई तू यहाँ पे कमीनी है। जो सुनने के बाद है ना उसको गुस्सा आ जाता है, कहते भाई एक सेकंड में तुमने मुझे कमीनी बोला। देखो सबसे पहली बात है ना तुम एक ट्रायल स्टूडेंट हो भाई, तो भी भाई मेरा दिल है ना तुम्हारे ऊपर आ गया भाई, मैं तुम्हारा पीछा करने लगा कि हाँ भाई यार कितने कमाल का लड़की के बॉयफ्रेंड बन जाओ। लेकिन भाई सामने से तुम मुझे यहाँ पे कमीनी बोल के यहाँ पे रिजेक्ट मारे हो भाई। दुनिया भर में बहुत सारे बंदे जो कि भाई मेरे पीछे पड़े रहते मुझे अपना बनाना चाहते, लेकिन भाई मैंने एग्जैक्टली सबको रिजेक्ट मारा कि भाई निकल जाओ भाई तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और मेरे फैमिली को मालूम चलेगा तुम्हारे बारे में कि हाँ भाई तुमने मुझे रिजेक्ट किया ऐसा वैसा, उसके बाद से भाई वो तुम्हारी जान भी ले सकते हैं। तो समझो भाई जान ले लेंगे तो भाई तुम जिंदा भी नहीं बचोगे। सामने से ये भी कहता कि अरे मेरी माँ यही तो तेरी पर्सनैलिटी के अंदर यहाँ पे गड़बड़ है भाई। एग्जैक्टली देख सबसे पहली बात है तेरे पीछे अगर हजारों बंदे पागल है जा भाई उनके पीछे जा, मेरे पीछे आने की कोई भी जरूरत नहीं भाई। मैं साफ साफ यहाँ पे तुझे मना कर रहा हूँ, दफा हो जा यहाँ से। और तूने क्या बोला भाई तेरे फैमिली को मालूम चलेगा मुझे टपका डालेंगे। अगर मान ले भाई जंगल में भाई हम लोग यहाँ पे अकेले और बहुत ज़्यादा डीप में आए भाई और किसी ने आते हुए देखा भी नहीं, बाई चांस मैंने तुझे यहाँ पे मार दिया तो भाई तेरे फैमिली को कैसे मालूम चलेगा, किसी को मालूम भी नहीं चलेगा। तो यहाँ से टपक जाएगी। वो घबरा जाते कि एक समय तुम मजाक कर रहे हो ना। यान का ये बोलता कि देखो मैं मजाक कम ही करता हूँ, तो ऐसा समझो मैं जो बोल रहा हूँ सीरियसली बोल रहा हूँ। और तभी भाई इनको किसी बंदे की आवाज़ आती है, ये लोग भी समझ आते कि नहीं भाई कोई तो यहाँ पे पीछा कर रहा है। आवाज़ लगाते कि हाँ भाई कौन है भाई सामने आ जाओ। वही तो बेसिकली थे जो कि बेसिकली यहाँ पे कुटाई करने के लिए आते यान का कि यहाँ पे ये भी समझ आते कि अरे यार ये तो भाई वो लोग आ चुके हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, देखते फाइट होगा या फिर क्या होगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 19 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। इस बार जो चेंग जो सीनियर भाई सामने आ जाते हैं और सामने से धमकी देते हो, कहते हैं लड़की को सबसे पहले बोल देंगे हाँ भाई देखिए यार आप साइड में हो जाइए भाई, हमारी दुश्मनी भाई यांग काई से भाई, हम यांग काई को मारना चाहते हैं, उसको जान से डालिए अब हमारे आए हैं, लेकिन भाई आपको कुछ नहीं करना चाहते। लेकिन अगर आप यहाँ पे बीच में आएंगे तो आपको यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। सीनियर आगे आते हुए ये भी कहते हैं कि अगर आपको चोट पहुँच जाएगा तो भाई हमको भी दिल से बुरा लगेगा, इसलिए प्लीज़ प्लीज़ हमारी बात सुन लीजिए और साइड में यहाँ पे चले जाइए। यहाँ पे भाई वो जो लड़की थी भाई यान काई से कहती कि देखिए 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 यान का देखो यार ये बंदे के बारे में जानती हूँ भाई, ये उसका बेसिकली चेंग का सीरियल लगेगा नो इसका नाम है बेसिकली। ये ना भाई ये सेकंड स्टेज है ना भाई, इनिशियल स्टेज भाई उसके 5वें लेवल पे जा चुका है। ऊपर से भाई जो चेंग है भाई चेंग भी कोई कमजोर बंदा नहीं है, वो भी भाई सेकंड स्टेज पे जा चुका है। लेकिन तुम बोटिंग टेम्पनी के स्टेज पे यानी अभी तक तुम पहले स्टेज पर ही हो। तो भाई दिक्कत की बात है भाई, मेरे साथ आ जाओ भाई। एलो ने कहा ना भाई कि मुझे नहीं मारेंगे, तो भाई आ जाओ भाई मैं तुम्हें यहाँ पे बचा लूंगी। सामने से यान का पूछता तो भाई तुम स्ट्रॉन्ग हो क्या भाई, तुम मिलगन को मार सकती हो। वो कहती नहीं मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, लेकिन तुमने सुना नहीं क्या भाई ये लोग मुझे कुछ नहीं करेंगे। वाकई में भाई इनके पास हिम्मत ही नहीं मुझे जान से मारने का। अगर तुम मेरे साथ आओगे तो भाई मेरी यहाँ पे बात सुन लोगे, उसके बाद से भाई मैं भी इनसे रिक्वेस्ट करूँगा तो ये लोग भाई तुम्हें यहाँ पे छोड़ देंगे। तो सामने से कहता भाई रहने दो भाई, फिर तो कोई बात नहीं भाई, वरना बाद में भाई हमेशा मुझ पर एहसान दिखाओ कि हाँ भाई ये मैंने तुम्हारी जान बचा ली ऐसा वैसा। इस भाई मुझे तेरी मदद बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जो सुने तेरे लड़के को गुस्सा आ जाते क्या भाई साले ठीक है भाई जा भाई, एटीट्यूड है ना भाई, अपने एटीट्यूड के साथ ही लड़ने भाई, मैं तेरी जान बिल्कुल भी बचाने वाली नहीं हूँ। और मुंह फुला के साइड में यहाँ पे बैठ जाती है। ये सोचते हो कि हाँ भाई बाद में देखना भीख मांगते हुए मेरे पास ही आएगा। जिसके बाद से वो जो चेंग रहता है ना भाई वो कहता है लड़के से क्या यार आपने सही किया भाई, अच्छा हो भाई आप पीछे जाकर आराम से खड़ी हो गई, मैं यही चाहता था आप बीच में ना बना बेचारी आपको यहाँ पे चोट लग जाता। उसके बाद से जो सीनियर है ना यान काई के पास आता है। यान कैसे कहते हैं यान काई तेरा नाम है ना भाई, देख तुझे कमाल का एडवाइस देना चाहता हूँ भाई, जब कोई आपस में यहाँ पे कोई मामला कर रहा ना भाई बीच में कुछ करे तो भाई बीच में अपना उंगली घुसाने नहीं जाते, वरना भाई दिक्कत हो जाएगा, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है, जो कि आज तेरी यहाँ पे जाने वाली है। यहाँ पे यान काई कहता है भाई चल भाई तो दिखा भाई दिखा जरा, मैं भी देखूँ मैं मारना ना मुझे भाई जान से मार। मन ही मन सोचते कि हाँ भाई भले ही इनका लेवल में से ज़्यादा है, लेकिन भाई मेरे पास जो टेक्निक है भाई जिससे भाई मैं अपने QI बढ़ा के भाई बहुत खतरनाक बंदों के ना पेल सकता हूँ। तो बस मुझे कुछ सेकंड चाहिए और जो भी मेरा जो टेक्निक है ना भाई प्योर यांग वाला आर्ट वाला वो मैं यूज़ करके भाई इनके यहाँ पे चटनी बना दूंगा। और उसने जो पत्थर बेसिकली खरीदा था भाई जिसके अंदर यांग एनर्जी है भाई उसको बेसिकली यहाँ पे ऑब्जॉर्व करना चालू करता है और अपना वाला टेक्निक का पावर है ना और भी बढ़ाने लगता है। इसके अंदर जो यांग एसेंस जो था भाई पानी के बेसिकली जो बूंदे तैयार होती थी, एक तैयार हुआ था जो हमने देखा था, दूसरा भी यहाँ पे तैयार होता है, लेकिन दूसरा जैसे तैयार होता है ना भाई वापस वो गायब होता है। नोटिस करता भाई ऐसे कैसे भाई दूसरा तैयार हुआ गायब हो गया, तभी फिर से नोटिस करता भाई जो पत्थर भाई इसने खरीदा था जिसका ये पावर ऑब्जॉर्व करा था भाई उसका पावर इसने पूरा ऑब्जॉर्व कर लिया। तो समझ आता कि हाँ भाई इसका मैंने पावर ऑब्जॉर्व कर लिया अब किया तो, लेकिन मैं उतना भी पूरा बहुत ज़्यादा नहीं था जिस कारण मैं ना मेंटेन नहीं करके रख पाया सेकंड वाला, और सेकंड वाला वापस यहाँ पे गायब हो गया। कोई बात नहीं, मुझे जितना यहाँ पे चाहिए था भाई उतना मुझे यहाँ पे आराम से मिल चुका है। वहाँ पे दोनों ना भाई चेंग उसका सीनियर आराम से देख रहे, तो चेंग कहता है सीनियर से कि चलो यार इसकी कुटाई करना चालू करते हैं, खड़े क्यों है, तो ये भी कहता है छठी के दोनों हमला करने के बच जाते हैं। सीनियर के दिमाग में यही आता है कि अरे बाप रे ये बंदा भाई इसके अंदर से भाई मुझे ऐसा क्यों लगा भाई ये कुछ अंदर ही अंदर छुपा रहा है। उसके बाद ना दोनों यहाँ पे अटैक करता है। सबसे पहले यहाँ पे सीनियर है ना एक जोरदार मुक्का मारता है, तो उस मुक्के को भाई अपने ये भी मुक्का मार
करके डॉज करता है, लेकिन भाई इसके हाथ में यहाँ पे बेसिकली चोट लगता है। फिजिकली ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं बनता, जिसका भाई ना यांग काई के हाथ पर चोट लगता है, यहाँ पे खून निकलने लगता है। लेकिन सामने जो सीनियर था भाई उसको भी चोट लगता है, वो भी यहाँ पे नोटिस करता है, अरे बाप रे भाई इसके अंदर का इंटरनल पावर यानी क्यूआई भाई कितना ऐसा गर्म कितना हॉट महसूस हो रहा था भाई, ऐसे कैसे इस बंदे के अंदर अचानक से आ गया। यहाँ पे जो चेंग है भाई वो अपना तलवार लेके भाई हमला करने के लिए बढ़ जाता है और सीधे यांग काई पे हमला करने वाला है। यहाँ पे यांग काई पिछली बार की तरह भाई इस बार भी अपना हाथ है ना आगे कर लेता है, सामने से ना फिर से चेंग कहता है, साले तुझे क्या लगा भाई इस बार तेरे जाल में आ जाऊंगा? ना मुन्ना ना भाई, इस बार तेरे जाल में बिल्कुल भी आने वाला नहीं हूँ। लेकिन इस बार ना यान काई भाई ना अपना हाथ ऐसे देके भाई आर पार नहीं करवाता, बल्कि अपने हाथ से भाई ना उसका तलवार भाई पकड़ लेता है, लिटरली जो देखा था ना वो भी हिल जाता है भाई, ऐसे कैसे पकड़ लिया, अब छोड़ने के यहाँ पे नाम ही नहीं ले रहा। तो जो चेंग है ना भाई वो भी अपने सीनियर से मदद मांगता है कि हाँ भाई सीनियर जल्दी से आइए यार मेरी मदद कीजिए। सामने से सीनियर बोलते ध्यान से भाई, ध्यान से आगे देख आगे देख आगे देख। यहाँ भी भाई ना जब तक यान काई भाई अपना जो दूसरा हाथ है ना भाई यूज़ करता है, एकदम बंदूक जैसा उंगली दो आगे करता है, उसके ना भाई अपने क्यूआई है ना ऐसे सबमिट करता है और सब करके सीधे जाके भाई ना उसको चेंग के मत्थे पे हमला करके उसका सिर में से छेद कर देता है, उसको वहीं पे जान से मार डालता है। जी हाँ गाइस, जान से मार के खत्म सीधा। जो देखा था यहाँ पे सन्नाटे का माहौल क्रिएट हो जाता है और लड़की भाई वो भी एकदम हिल चुकी है। सामने से यहाँ पर जो लड़का था भाई वो भी यहाँ पे हिल चुका, कह रहे बाप रे ये सब कैसे हो गया। जो सो लड़का चिल्लाता था भाई, साले भाई तूने मेरी यहाँ पे जूनियर की भाई जान ले ली भाई, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं भाई, अब मैं तेरी यहाँ पे जान ले लूंगा। यांग काई बोलता भाई सुन भाई तू भी गया भाई, मैं तुझे यहाँ से जान से मारूंगा, मतलब जैसे तेरे जूनियर को मारा भाई उससे मैं तुझे भी जान से मारने वाला हूँ। दोनों एक दूसरे की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। यहाँ पे यांग काई के दिमाग में यही चलते हैं भाई पिछले वाले ना इनके जो भी बंदे थे ढेर सारे बंदे थे, लेकिन भाई जान से मारने के बाद बारे में उन्होंने बिल्कुल भी बात नहीं किया था, बात भी नहीं किया, तो साथ ही में देख के लग भी नहीं था कि हाँ भाई लोग मुझे जान से मारेंगे। लेकिन इस वक्त खाली दो ही बंदे आए थे और जान से मारने मुझे आए थे। अगर भाई मैंने इनको छोड़ दिया फिर हल्का सा कम पावर दिखाया तो ये लोग भाई वाकई में मेरी जान ले सकते, इसलिए भाई कुछ भी हो जाए मुझे इनकी जान लेनी पड़ेगी। सामने से जो सीनियर था भाई वो भी सोचता कि अभी साले भाई ये बंदा यहाँ पे अभी खाली पहले स्टेज पर ही है, लेकिन इसने भाई अपना है ना इंटरनल पावर यूज़ करके मारा, जिसका मैं समझ गया कि हाँ भाई कैसे मारा है। लेकिन भाई एक बार इसने यूज़ कर लिया भाई, अब इसका वो वाला पावर है ना कम हो चुका रहेगा, रिकवर होने में टाइम लगेगा, तो वो वापस है ना वो वाला अटैक यहाँ पे शायद नहीं कर पाएगा, मतलब अपने इंटरनल पावर आप शायद ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएगा, फिजिकल पावर यूज़ करना पड़ेगा। अगर फिजिकल पावर यूज़ करेगा तब तो भाई मैं उसको यहाँ पे सबक सिखा ही सकता हूँ। लेकिन यान काई भाई उस पर मुक्के बुक्के से हमला करता है और उसके अंदर भी इसका क्यूआई यानी इंटरनल पावर रहता ही है, जिसके बाद से भाई ना सामने वाला बंदा फिर से हिल जाता भाई, ऐसे कैसे भाई, मतलब इसने अभी इतना झगड़ा किया भाई मेरे साथी को मार दिया, तो भी इसके पास भाई इतना पावर अभी भी स्टोर है भाई। लेकिन भाई उसके दिमाग में था कि हाँ भाई लेकिन जान से नहीं मार सकता, अगर भाई मैं ध्यान से भाई इसके साथ लड़ता रहूँगा तो बार बार ऐसे लड़ते 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 तो भाई पक्का इसका जो क्यूआई है ना भाई यहाँ पे काम हो ही जाएगा और फिर तब मैं मौका ढूंढूंगा, उसके बाद से भाई पक्का मेरे सामने टिक नहीं पाएगा और पपीते जैसा भाई इसको ऐसा छिल के रख दूंगा। दूर से वो लड़की भाई वो भी पूरा कांड देखती है, समझ आते कह रही यार वो जो लड़का है ना भाई यांग काई को बेसिकली ना खाली लड़ाई करवा के उससे थका के उसका पावर कम करवा के उसको अटैक करने की मतलब ऐसे करने की वो सोच रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो यार गड़बड़ हो सकता है भाई, यांग काई यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक जाएगा। लेकिन यांग काई को बेसिकली यहाँ पे घंटा भी फर्क नहीं पड़ा, वो थक बिल्कुल भी नहीं रहा, और सामने से हमला किए जा रहा है और किए ही जा रहा है। वो बंदा कंफ्यूज कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है भाई, सबसे पहली बात उतना खतरनाक इसने अटैक किया कुछ नहीं हुआ, लड़ाई भी इतना किया भाई तो भी इसका कम नहीं पड़ा भाई, मैं यहाँ पे थक चुका हूँ, लेकिन ये बंदा थकने का नाम ही नहीं ले रहा। और तभी यांग काई जोरदार मुक्का लेता है और सीधा उसके पेट पे मारता है, जिससे भाई पूरी की पूरी उसकी दुनिया हिल जाती है कि अरे बाप रे मार दिया भाई मार दिया। और उसे मौका मिलता है यहाँ से भागने का, सोचता है कि हाँ भाई भागता हूँ भाई वरना यार मेरी ये जान वाकई में ले लेगा। वहाँ से भागने लगता है, भागते भागते चिल्लाता है कि भाई अभी के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अभी के लिए तू बच गया, लेकिन भाई तूने मेरे जूनियर को यहाँ पे मार दिया, जिस बात का तुझे सजा मिलेगा और हम तेरी जान भाई लेके ही रहेंगे। और इतना बोल के भाई वो भाग रहा है। लेकिन यान काई का भी ना इसको जिंदा छोड़ने का कोई भी लिटरली कोई भी मूड नहीं था, उसके पास भाई बेसिकली मोती या फिर गोटी था क्या था आई डोंट नो, लेकिन छोटा सा कुछ था भाई, उसको लेता है, उसके अंदर अपने इंटरनल पावर ऐसा हल्का सा डालता है, उसको यूज़ करके भाई ना उसको लिटरली ना गोली जैसा फेंकता है, जिससे भाई गोली की स्पीड से जाता है और उसके छाती के आर पर हो जाता है, और छाती के आर पर मतलब दिल के साइड से आर पर होता है, जिससे भाई ना वो जो सीनियर था भाई उसकी भी मौत वहाँ पे हो जाती है। यहाँ पे यान काई भी थका था बेसिकली, वो भी थोड़ा सा थक जाता है, जो कि अब वो महसूस हुआ कि हाँ भाई चलो भाई अब मैं थका, वहाँ पे अब दोनों की मौत हो चुकी है और ये लड़की भाई यहाँ पूरी तरीके से हिल चुकी है। अरे बाप रे भाई ये यहाँ पे तो कांड उल्टा हो गया, मुझे लगा भाई दोनों उस पर हमला करेंगे, इसकी फट जाएगी, मेरे सामने आएगा, मुझसे भीख मांगेगा प्लीज़ मुझे बचा लो, तब जाके मैं हीरोइन बन के जाऊँगी, बचा लूँगी। लेकिन भाई माहौल एकदम उल्टा हो गया भाई, एकदम निर्दय जैसे भाई उसने दोनों की जान ले ली। और तब ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म, देखते भाई डेड बॉडी का यहाँ पे क्या करता है। तो वो अगर आपको जाना क्या करेगा और क्या नहीं, तो आपको अगले चैप्टर का इंतजार करना पड़ेगा। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो एपिसोड 20 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था भाई यहाँ पे यान काई ने भाई उन दोनों बंदों को यानी चेंग को और उसके सीने को भी जान से मार दिया था कि भाई वो लोग भी इसकी जान लेने को यहाँ पे आए थे। ये लड़की भाई अब एकदम डर चुकी कि अरे बाप रे भाई इसने मेरे आंखों के सामने भाई दो बंदों को जान से मार दिया, क्योंकि भाई वो लोग इसको परेशान करने के आए थे। परेशान तो भाई मैं भी कब से करी थी, कहीं मुझे भी यहाँ पे जान से ना मार डाले। यान काई भी उसकी तरफ देखता, उससे कुछ नहीं करता, दोनों बंदों के पास जाकर उनके बॉडी को चेक करता कि हाँ भाई इनके पास क्या क्या था, सब कुछ यहाँ पे चेक कर लेता है। चेक करने का देना भाई कुछ ना यहाँ पे पिल्स की बोतल और थोड़े से बहुत है ना यहाँ पे पैसे यानी टाइल्स वगैरह जो बेसिकली बोलते हैं भाई वो इसको यहाँ पे मिल जाता है। तो देखते कि हाँ भाई इतना सामान मिल गया, चलो भाई ठीक ही है भाई, मेरा नुकसान वगैरह नहीं हुआ कि हाँ भी मारा कुछ मिला भी नहीं, मिल गया अच्छी बात है। सामने से लड़की डर चुकी है, वो कहते देखो देखो तुम्हारे पास पैसों की कमी है क्या, अगर तुम्हारे पास वाकई में पैसों की कमी है मैं पैसे दूंगी, मेरे पास है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन प्लीज़ मुझे जहाँ से मत मारो। सामने से यान का ही बोलता कि अरे यार मेरे पास पैसों की कमी, हाँ ये भाई पैसों की कमी भाई मेरे पास हमेशा रहती है, लेकिन जब मेरे पास कमी रहेगी भाई जाके मैं आराम से कमाऊंगा, पैसे कमा के भाई उसका यूज़ करूंगा भाई, भले मैं लुटेरा थोड़ी ना हूँ, और टेंशन मत ले भाई मैं तुझे मारने वाला भी बिल्कुल नहीं हूँ। जिसके बाद से लड़की हिल जाती है, वाकई में मुझे नहीं मारोगे। और फिर लड़के से कहते कि लेकिन भाई जरा यहाँ पे आओ, लेकिन भाई वो नहीं आती, वो काँप चुके भाई, अभी भी डर है कि नहीं भाई शायद मुझे मार सकता अपने पास बुला के। यान का ही उससे कहते भाई क्या हो भाई तू किस बात का डर है भाई, मेरे पास है भाई, मैंने क्या बोला भाई मेरे पास आने को बोला, आ भाई कान में लेके बैठी है क्या भाई, अगर तू मेरे पास आएगी तब मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, इसलिए भाई आ यहाँ पे। वो भी कहता है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है मैं आती हूँ, उसके पास हो जाती है। जिसके बाद से भाई यान का ही ना एक बंदे का बॉडी यहाँ पे उठाता है और उससे कहते कि हाँ भाई जो दूसरा बंदा ना भाई इसका बॉडी तुम उठाओ। तो वो फिर रोने लगते कि अरे यार मतलब डेड बॉडी उठाने के लिए भाई यहाँ पे ये मुझे बुला रहा है, कोई बात नहीं चलो भाई बोल रहा तो भाई मुझे करना पड़ेगा। तो दूसरा डेड बॉडी ये भी उठाती है, उसके बाद दोनों नदी की ओर जाने लगते हैं, जहाँ पे यान के रास्ते में सोचते कि हाँ भाई मैंने दोनों को मार दिया, इनके ग्रुप वालों को मालूम चलेगा तो भाई ऑफकोर्स मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, सबसे पहली बात है ना ये जो जगह भाई फॉरेस्ट के बहुत ज़्यादा अंदर है, तो यहाँ पे भाई ना कोई बंदे वगैरह भाई किसी ने और आते हुए हमें देखा नहीं, तो भाई हम लोग बच जाएंगे, कोई जाके बताएगा नहीं। और दूसरी बात है ना भाई मैंने अपना फिजिकल पावर यूज़ करके मारा नहीं है भाई, मैंने अपना जो मतलब इंटरनल पावर रहता है ना भाई QI उसका यूज़ करके बेसिकली मैंने मारा है। बाई चांस मान लो डेड बॉडी मिल जाएगा, उनको मालूम चाहिए कि हाँ भाई QI यूज़ करके मारा है, तो भाई एक्जैक्टली भाई लोगों को नहीं मालूम कि हाँ भाई मैं इतना खतरनाक QI यूज़ कर सकता हूँ, यानी मुझ पे शक जाने के बराबर मतलब ना के बराबर चांस है। और तो इसी बात है ना भाई जाके इनका बॉडी पे कहीं ऐसा दूर ठिकाने लगा दूंगा, जिसके बाद से मैंने इनका बॉडी मिलना भी ऑलमोस्ट ना के बराबर ही हो जाएगा। तो भाई ना पकड़े जाने के यहाँ पे बहुत ही कम चांसेस है। नदी के पास जाता है, डेड बॉडी को उठाता है, मतलब नीचे अपने वापस रखता है, पत्थर लेके भाई बांध देता है, और उससे भी कहता है लड़के से कि यहाँ पे जो बॉडी तुम्हारे साथ है भाई उसके ऊपर भी पत्थर बांध दो। तो उसको भाई पत्थर बांध के भाई आराम से फेंक देता है ताकि भाई पत्थर बंधा रहेगा, तो डेड बॉडी ऐसे बहते हुए कहीं चल ना जाए, तो बांध के फेंक देता है। उसके लड़के से कहते क्या देखो भाई, तो भाई अब तुम भी भाई मेरे साथ है ना इस क्राइम का एक हिस्सा बन चुकी है, तुमने भी मेरे साथ मिलकर बॉडी ठिकाने पर लगाया, तो इसका मतलब समझ आओ अगर भाई तुमने जाके किसी को बोला तो तुम भी इसमें आ सकते, तुम पे भी मुसीबत आएगा। और सामने से बोलती हाँ हाँ मैं समझ गई, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना खुश दिखाई दे रही थी। तो सामने से यान का ही पूछते कह रहे यार इस लड़की को क्या हो गया भाई, इतनी खुश क्यों लग रही है। उसके बाद से ना यहाँ पे यान का उससे कहते हाँ भाई तू समझदार है भाई, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मान लिया कि भाई जो मैंने तुझे समझाया तो समझ गई, और समझदार लड़की है भाई, हाँ ये लोगों को यहाँ पे पसंद वगैरह काफ़ी आती है। मन ही मन सोचता है कि हाँ भाई दोनों बेसिकली यहाँ पे मेरी जान लेने आए थे, तो भाई अगर मैं उनको कुछ नहीं करता हूँ सामने से मेरी जान ले लेती तो मुझे टेंशन भी नहीं कि हाँ भाई अगर बाई चांस इसने जाकर किसी को बता दिया ये भी मुसीबत में तो आएगी, मेरी भी यहाँ पे जान मुसीबत में आ जाएगी। लेकिन भाई पहले ही अगर मैं मर जाता तो भाई बाद में मरूंगा, मतलब कहने का ही मतलब है भाई अगर मैं इनको नहीं मारता तो मैं अभी मर जाता, तो भाई अभी मरने से अच्छा भाई बाद में मरेंगे तो थोड़ा सा काम बनता है। तो लड़की को कहता है अच्छा ठीक है भाई चलो अब यहाँ से निकलना भी है। तो भाई ये लोग जाने लगते हैं, जाते जाते रास्ते में ना भाई वो लड़की से सवाल पूछती है भाई क्या तुमने पहले भी किसी को मारा है, ये कहते नहीं भाई ये पहली बार मैंने किसी को जान से मारा है। तो वो कहते नहीं नहीं देखने से तो ऐसा लगता है भाई तुम्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ऐसा लगता है भाई तुम्हारा काम है भाई रोज़ लोगों को मारना। सामने से मुंह बनाते हुए यान का ही कहते देख भाई तूने मुझसे सवाल पूछा मैंने उसका जवाब दिया, अब तुझे विश्वास करना है तो कर, नहीं विश्वास करना तो भाई मत कर भाई, मुझे जो मतलब सच्चाई बताना था मैंने सच्चाई बता दिया। नदी के पास है ना और थोड़ा सा दूर आ जाते हैं, नदी पे थे लेकिन भाई नदी से थोड़ा दूर आ जाते हैं, कहते कि हाँ भाई तुम यहीं पे रुको, मेरा बॉडी थोड़ा सा गंदा हो चुका है, मैं जाके धो के बेसिकली आना चाहता हूँ। आराम से खाली अपना शर्ट निकालता है, नदी के अंदर जाता है भाई और आराम से भाई धोने लगता है, बहुत अच्छा फीलिंग होता है कि आया है ठंडा ठंडा पानी, दिल गार्डन गार्डन हो गया। इसके बाद से भाई बाहर आता अपना कपड़ा वगैरह आराम से पहनता है। सामने से लड़के भी कहते कि हाँ मुझे भी अपना बेसिकली नहाने का मन कर रहा है, मतलब वही बॉडी वॉश करने का मैं जाके कर सकती हूँ, और कहते कि हाँ तो जाओ भाई करो। मैं आराम से वहाँ पे लेटता हूँ, एक बड़ा सा पत्थर था उस पर जाके आराम से लेट जाता, आसमान की ओर देख रहा है, यहाँ पे अभी अपना बॉडी धो रही है, यान का की ओर नजर डालते हो कहती कि भाई ये बंदा लिटरली मेरी तरफ देख भी नहीं रहा भाई, क्या वाकई में भाई मतलब मैं अनअट्रैक्टिव हूँ क्या भाई, मतलब मुझे अंदर ऐसे भी कोई खास बात नहीं है क्या। लड़कियों का ऐसा ही रहता है गाइस, लड़कियों को देखो तो भाई बोलेंगे तेरे घर पे माँ बहन नहीं है क्या, नहीं देखो तो बोलेंगे कि अरे बाप रे भाई कैसे लड़के भाई मेरी उधर बिल्कुल देख ही नहीं रहे।
उसके बाद ना भाई धो वो के आराम से बाहर निकलती है। अब यान का इससे कहती कि हाँ भाई तेरी बॉडी सेक्सी है भाई, कमाल का बॉडी है तेरे पास। सामने से कहती कि देखो ये मैं पहली बार करी थी, मतलब किसी लड़के के सामने जाके अपने बॉडी धोना, और साथ ही में तुमने मुझे टच भी किया था, तो मतलब तुम पहले लड़के हो जिसको इतना सारा एंजॉयमेंट वगैरह मिला है। और पिछला बेसिकली मैंने तुम्हारे ग्रुप के बीच में उनके ग्रुप के बीच में लड़ाई लगाने की कोशिश की थी भाई, क्योंकि भाई जो मेरा ग्रुप है ना भाई, वहाँ पे मुझे थोड़ा सा स्पेशल और क्वालिफाई बंदा बनना था, जिस जगह भाई 2-3 साल से भाई मेरा एटीट्यूड थोड़ा सा ऐसे मैंने अपना एटीट्यूड चेंज कर लिया। ऊपर से लड़ाई वगैरह करवाऊंगे ना तो भाई उसके बाद से थोड़ा सा और नाम है ना मेरा ग्रुप के अंदर ऐसा बढ़ेगा। और बेसिकली यही सच्चाई थी, तो मेरे बात पे विश्वास करते हो ना। सामने से कहते कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन भाई मेरे पीछे क्यों पड़ी है भाई, इसमें भाई मैं कहाँ से आ गया। जो सुने तो मालूम नहीं क्यों, लेकिन हल्का सा हिल जाती है, सैड सा सीरियस सा मुंह बना लेती है और कहती है अच्छा ठीक है भाई, तो मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ और अब से भाई ना कभी भी हमारी मुलाकात नहीं होगी, मतलब भाई आगे आके मैं बिल्कुल भी तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। ये तो खुश होता मन ही मन के हाँ चलो भाई एटलीस्ट आगे चल के मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगी, मेरे लिए तो अच्छी बात है। और आराम से वो लड़की वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद से जो ड्रैगन वैली था भाई, जहाँ पे बहुत सारी यंग एनर्जी है भाई, वहाँ पे जाता है, आराम से कल्टीवेट करने लगता है। मन ही मन सोचता है कि भाई उनको हराने के चक्कर में जो एक मेरे पास है ना यंग एसेंस था भाई वो खत्म हो चुका, अब मेरे बॉडी में भाई एक भी नहीं है, तो इसलिए भाई आराम से भाई मुझे करना पड़ेगा, एक ना एक भाई ड्रॉप लाना पड़ेगा ताकि भाई आगे चल के थोड़ा सा मुझे यहाँ पे काम आ जाए। मन ही मन सोचता है कि हाँ भाई उस समय बेसिकली भाई जब मैंने अपना पावर यूज़ किया था, मतलब वो जो पत्थर बेसिकली था भाई उसके जरिए मैंने जो भी यंग एनर्जी ऑब्जॉर्व किया था, जिसके बाद से भाई एक और यहाँ पे तैयार हुआ था, लेकिन उसमें से भाई एक अचानक से गायब हो गया। वो गायब बेसिकली कैसे हुआ मैं अभी तक थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हूँ। तभी भाई उसके हाथ में जो बीज था भाई, जो बीज उसको दुकानदार ने दिया था, वो अजीब सा रिएक्शन देने लगता है। उसके दिमाग में था भाई ऐसे कैसे अजीब से यहाँ पर रिएक्शन दे रहा है, ऐसे लगता है भाई इसके अंदर जान आ चुका है, दिल है इसके अंदर जो कि ना यहाँ पे धड़के जा रहा है और इसके अंदर से हल्का फुल्का इसको यंग एनर्जी महसूस होता है। तभी इसके दिमाग में एक समय जो दूसरा जो यहाँ पे एसेंस तैयार हुआ था, यंग एसेंस का दूसरा ड्रॉप, कहीं भाई इसी ने तो इसको ऑब्जॉर्व तो नहीं कर लिया बीच ने, भाई ऐसा हो सकता है, लेकिन भाई एक बीच ऐसा कांड कर रहा है भाई, दिमाग खराब हो रहा है। और वाकई में भाई मेरे साथ ये रहेगा बीच, आगे चल के भाई मैंने और भी ऐसा ना यंग एसेंस क्रिएट किया, तो भाई हर बार तो ये ऑब्जॉर्व कर लेगा। ऐसा करते करते भाई एक भी लाभ पाना ना अपने बॉडी के अंदर लगभग नामुमकिन हो जाएगा। भाई क्या करूँ। तभी सोचते कि हाँ भाई इसमें चेंजेस आ चुके भाई, अब मैं इसको ना भाई ऐसे रोक के देखता हूँ भाई, जमीन के डाल के देखता हूँ। इसके बाद तो जिसका फ्रूट आएगा भाई वो कैसा फ्रूट आएगा कि भाई अब तो इसके अंदर भाई यंग एनर्जी भी आ चुकी है, तो भाई वो जो भी फ्रूट आएगा ना भाई वो थोड़ा स्पेशल रहेगा। इससे भाई हल्का सा गड्ढा बनाता है, उसके अंदर आराम से उसे रोप देता है और सोचता है कि हाँ चलो भाई अब बस अब टाइम का बारी है भाई, एक बार टाइम हो जाएगा इसका बड़ा होते वक्त, उसका फ्रूट निकलने का टाइम जैसे हो जाएगा। उसके बाद से देखो कि हाँ भाई इसके अंदर क्या खासियत आती है, और उसके बाद से चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते वो टाइम कब आता है उस फ्रूट के अंदर और क्या क्या बेसिकली मिलता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 21 के शो देते हैं अपने मेन कैरेक्टर यान का से, जो ड्रैगन वैली है ना भाई, वहाँ पे आके आराम से जो अपना कल्टीवेशन है यंग एनर्जी से ना भाई कर रहा है भाई। एक दिन आराम से कर लेता है, ये जो सेकंड डे था भाई जहाँ पे ये कर रहा था, मन ही मन खुश है कि हाँ भाई आज दूसरा दिन है, लेकिन दूसरे दिन पे मैं आराम से महसूस महसूस कर सकता हूँ मेरे बॉडी के अंदर ना जो यंग एनर्जी बेसिकली जो फॉलो कर रहा है भाई वो काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे हो रहा है। वैसे अगर कहते रहो ना भाई 3 दिन के अंदर भाई एक और मुझे है ना भाई यंग एनर्जी का जो एसेंस का जो बूंद है ना भाई वो ड्रॉप पक्का यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो भाई बढ़िया भाई दिल गार्डन यहाँ पे हो चुका है। और तभी इसका ध्यान जाता है भाई जो बीज इसने कल यहाँ पे रोपा था ना भाई वो हल्का सा बाहर भी आ चुका है, उस पर पत्ते वगैरह भी थोड़ा सा निकल चुके हैं, जो देख के कन्फ्यूज की भाई एक सेकंड भाई ऐसा कैसे हो सकता है भाई, कल ही रात को लिटरली मैंने कल यहाँ पे लगाया था, आज भाई एक दिन भी हुआ उसमें भाई इतना जल्दी बाहर आ गया भाई, ये तो होना पे पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक सेकंड भाई वो जो बीज था भाई वो बीज नॉर्मल बिल्कुल नहीं था, यंग एसेंस का जो बूंद था भाई वो उसके अंदर आ चुका था, तो वाकई में हो सकता है ये उसके कारण यहाँ पे हो रहा होगा। अरे वाह ये तो वाकई में पक्का भी उसके कारण हो रहा भाई। अच्छा भाई मैंने यहाँ पे इसको मतलब ऐसा रोप दिया तो भाई यहाँ पे फायदा वगैरह हो गया ना भाई, और जिस हिसाब से इसका यहाँ पे प्रोग्रेस हो रहा है ना भाई, तो पक्का आगे चल के ना भाई लगभग है ना 10-15 दिन या फिर उससे कम दिन में भाई हो सकता है ये बड़ा भी हो जाए, और जो फूड वगैरह भाई ये फूड वगैरह यहाँ पे देना चालू कर दे। अरे यार मतलब वाकई में जो यंग एसेंस है ना भाई उसका बूंद खाली कल्टीवेशन में नहीं बल्कि ये सारी चीज़ों में भी यहाँ पे काम आएगा, मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा। और प्लस ये जो जगह ना भाई यहाँ पे लिटरली बहुत ही कम लगभग ना के बराबर बंदे आते हैं, तो ऐसा भी नहीं कहा कोई और बंदा आएगा इसको डिस्कवर कर लेगा फिर तोड़ के ले चल जाएगा, ऐसा होने का भी लगभग ना के बराबर चांसेस है। तो चलो भाई इसका ऐसा प्रोटेक्शन का भी ज़्यादा टेंशन वगैरह है नहीं। तब जाता हूँ मैं अपने घर पे आराम से अपने घर पे लौटता है झाड़ू लेके, भाई झाड़ू का काम करने वाला था भाई हमें मालूम है झाड़ू पोछा का काम करता है, लेकिन तभी देखते भाई इसका झाड़ू यहाँ से गायब हो चुका है। कंफ्यूज कि भाई झाड़ू यहाँ पे कहाँ गायब हो गया। तभी शुमो का एक दोस्त था भाई वो सामने आता कहता भाई लीजिए आपका झाड़ू मेरे पास था, असल में मैं आपके बदले यहाँ पे साफ सफाई करने गया था, मतलब आप मेरे सीनियर भाई लगेंगे, मतलब सीनियर मेरे लगेंगे, तो ऑफकोर्स सर मुझे जाके साफ सफाई आपके बदले करनी तो पड़ेगी ना भाई, छोटा सा गिफ्ट मैं तब से समझिए। और आगे चल के भाई आपको ना ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जैसे मैंने आज जाके साफ सफाई की ना आपके बदले, कल भी हमारा कोई दूसरा साथी आएगा, परसों कोई दूसरा आएगा, ऐसे करके भाई हम आपके बदले यहाँ पे
साफ सफाई करेंगे। यहाँ पे यान के बोलते नहीं नहीं यार, लेकिन इसकी कोई भी जरूरत नहीं थी। सामने से लड़के बोलते क्या अरे यार ऐसे कैसे यार, आपने सबसे पहले भाई हमारी उस दिन जान बचाई थी, याद है भाई वो चेंग नाम का दूसरे के ऊपर जो बंदा था भाई, उससे तो भाई हमारी हालत एकदम खराबी कर दी थी। आपने आई आपने हमारी जान बचा ली, ऊपर से आप हमारे यहाँ पे सीनियर लगेंगे, तो भाई छोटा सा यार हमारी तरफ से गिफ्ट भाई, प्लीज़ माना मत कीजिए भाई, हम आपके बदले साफ सफाई करेंगे, आपको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। सामने से ये भी सोचता अच्छा ठीक है भाई तुम इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो भाई मैं कैसे मना कर सकता हूँ, आओ भाई मेरे घर के अंदर थोड़ी देर बैठ जाओ, चाय वगैरह तो मैं पिला सकता नहीं उतना क्योंकि भाई मेरी औकात तो है नहीं, लेकिन पानी तो पिला सकता हूँ, यहाँ के पानी पी लो। तो आता है पानी वानी पीता है, 2-4 मिनट बैठता है, फिर उठ के जाने लगता है और कहता है अच्छा ठीक है भाई सीनियर अभी मैं जा रहा हूँ, हमें भी कल्टीवेशन करना है ना भाई, अगर कल्टीवेशन ना करेंगे हम लोग नल्ले रह जाएंगे, तो भाई हमेशा भाई आप कब तक आके हमें बचाओगे, तुम्हें भी करना पड़ेगा। तो क्या भाई यहाँ पे ये भी सोचते कि अभी चलो भाई झाड़ू पोछिए काम भाई गायब, हम मुझे यहाँ पे झाड़ू करना नहीं पड़ेगा, तो भाई मुझे यहाँ पे टाइम बचेगा और उसी टाइम के अंदर भाई आराम से मैं प्रैक्टिस कर लूँगा, आए हाय फिर तो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। उसके बाद से भाई ऐसे ग्रुप में घूमता है, तभी सामने उसे एक बंदा दिखाई देता है और उससे कहते भाई चल भाई मुझे लड़ाई करना है, इसलिए भाई मैं तुझे यहाँ पे चैलेंज करता हूँ। सामने उसे लड़के की फट जाए तो कहते क्या यार इतने सारे बंदों के बीच में सीनियर का हाल क्या तुझे मैं यहाँ पे दिखा था, मतलब भाई पहले बंदे सामने एटीट्यूड लेके आते थे कि यस भाई अब तुझे हम मारेंगे तुझे सबक सिखाएंगे, लेकिन इस वक्त जब सामने से ये चैलेंज करा भाई सामने से बंदों की फट रही है। उसके बाद सीन शुरू होता है कुछ दिन बाद, लगभग 9 या 10 दिन बाद, जहाँ पे जो उसने जो पेड़ रोपा था भाई, मतलब जिसका बीज रोपा था जिसका थोड़ा सा प्लांट भी बाहर आ चुका था, अब भाई उसका यहाँ पे पूरा का पूरा एक पेड़ आ चुका है। अभी अच्छे से मैच्योर नहीं हुआ है, बहुत बड़ा तो नहीं हुआ है लेकिन काफी हद तक बड़ा हो चुका है और उसके ऊपर लगभग 3 या 4 ना फ्रूट वगैरह भी लग जाते हैं। यान कह दे के खुश हो कहते कि यस भाई मैंने जैसे कि कहा था भाई कुछ दिन बाद ना पक्का भाई पेड़ हल्का सा मैच्योर हो जाएगा और फल इस पे आना चालू हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे 3-4 फल आ चुके हैं, कमाल की बात है, जरा खा के देखता हूँ भाई फल का असर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो एक फल है भाई उसे लेता है और आराम से उसे खाता है और जैसे खाता ना नोटिस करता है यस भाई इसका जो भी यंग एनर्जी है ना इसके बॉडी के अंदर बढ़ रहा है, इसका जो नया वाला वो स्किल था भाई उसके अंदर यहाँ पे इंप्रूवमेंट वगैरह काफी अच्छे से हो रहा है भाई। और नोटिस करता जो यंग एसेंस का जो ड्रॉप है ना भाई यहाँ पे 3-3 तैयार हो चुका है, दिल गार्डन गार्डन हो चुका है। अरे वाह यार मैंने एक ही खाया, उससे भाई यहाँ पे 3-3 तैयार हो चुका है, मेरे पास भाई 2 और बच रहे भाई, इसे खाऊंगा उसके बाद से तो भाई वाकई में मतलब मुझे काफी हद तक अच्छे से मिल सकती है। बॉडी टेम्परेचर भाई 9वें स्टेज पे भी बड़े आराम से मैं जा सकता हूँ, इसलिए आराम से लेता है और वो दोनों को भी यहाँ पे खाता है। जैसे खाता है नोटिस करता है यस भाई गर्मी मेरे अंदर यहाँ पे गर्मी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़े, यंग एनर्जी है ना भाई यहाँ पे बढ़ते जा रही है और जो ये एसेंस है ना भाई यंग एनर्जी का एसेंस उसके ड्रॉप वगैरह भी यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, काफी हद तक मदद मेरी भाई हो जाएगा और हो जाता है फाइनली बॉडी टेम्परेचर के 9वें लेवल पे यहाँ पे पहुंच जाता है। दिल गार्डन गार्डन हो चुका कि यस भाई हो गया भाई, मजा यहाँ पे आ गया भाई, काफी मेहनत यहाँ पे लगा, हालांकि उसको भी मेहनत नहीं बोलेंगे, फ्रूट उगाओ उसे खाओ तो मेहनत नहीं है, लेकिन तू भी भाई मतलब इसको हम ऐसा ना तो नहीं बोल सकते कि हाँ भाई ले भाई जा भाई तूने कुछ किया नहीं किया भाई, मैंने भी यहाँ पे थोड़ा सा इससे मेहनत काउंट वगैरह होगा। और टोटल यहाँ पे 10 यंग एसेंस के ड्रॉप यहाँ पे तैयार हो चुके थे, लेकिन भाई सबके सब यहाँ पे यूज हो गया भाई इसका यहाँ पे लेवल अप करने में, तो भाई खुश तो यहाँ पे लेवल अप हो गया, लेकिन भाई 10 यहाँ पे इसका जो यूज हो गया ना भाई जिससे भाई थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत की बात है यार, मतलब यूज हो गया तो भाई आगे चल के भाई कुछ खास काम इसका आएगा ही नहीं, तो भाई सोचते हैं कि हाँ भाई मुझे और भी चाहिए, तो उसके भाई मुझे और भी फ्रूट चाहिए, लेकिन भाई फ्रूट तो भाई आप खत्म हो चुके हैं, मेरे पास और बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर मुझे वाकई में और चाहिए तो भाई जाके जैसे पीछे मैंने स्टोन खरीदा था ना जिसके अंदर यंग एसेंस यानी यंग एनर्जी, तो भाई सेम जाके भाई वैसा मुझे कोई आइटम लाना पड़ेगा, लेकिन उसके दिमाग में था भाई क्यों भाई जाके मैं आइटम क्यों खरीद के लाऊं, क्यों भाई उसके अंदर पैसे लगेंगे, उतने पैसे मेरे पास सही नहीं, ये बीच भाई और भी जाता हूँ भाई, बीच और भी लगा देता हूँ और पेड़ उगाता हूँ जिससे भाई और भी फ्रूट मिलेंगे तो और भी मुझे फायदा होगा भाई। हाँ भाई ये आइडिया सबसे यहाँ पे परफेक्ट रहेगा। मार्केट में जाता है आधा से ज़्यादा मार्केट यहाँ पे छान कर लेता है, लेकिन भाई उसको वहाँ पे नहीं मिलता कि भाई वो वाला जो है ना भाई बीज बहुत ज़्यादा यहाँ पे रह जाता है और ऊपर से ना आमतौर पर जल्दी बंदे उसे खरीदने की कोशिश ना के बराबर करते हैं कि भाई अगर तुम्हें वाकई में अगर चाहिए फ्रूट का चाहिए तुम्हें भाई उसे रोपना पड़ेगा, उसके बाद है ना उसका पेड़ वगैरह होगा, पेड़ होने के बाद है ना भाई उसको महीनों लग जाते हैं। इसका और इतना जल्दी इसलिए हो गया था भाई इसका जो यंग एसेंस था ना भाई उसने ऑब्जॉर्व कर लेता, बेचने नॉर्मली जो ऑब्जॉर्व नहीं करता उसको महीने लग जाते हैं, उसको भाई रोज ला के पानी डालो, ऊपर से उसका जो जगह ना भाई एटमोसफियर भाई वो भी परफेक्ट रहना चाहिए उस बीज के हिसाब से, नहीं रहा तो भाई ना होने में और भी टाइम लगेगा और बाई चांस हो भी गया ना भाई और अच्छा एनवायरमेंट नहीं रहा तो भाई जो भी उसका फ्रूट निकलेगा भाई उसमें उतना फायदा नहीं आएगा। तो मतलब बहुत मगजमारी रहता है जिसके लोग भाई ना यहाँ पे ट्राई वगैरह नहीं मारते, लेकिन भाई मैं ट्राई यहाँ पे मार के रहूँगा, वापस जाता हूँ भाई वापस चेक करता हूँ भाई इस वक्त पूरा का पूरा मार्केट छान मारूंगा भाई, कहीं ना कहीं तो वाला बीच मुझे मिल ही जाएगा। इसके बाद मार्केट में आता है 2-4 जगह पे यहाँ पे पूछता है, लेकिन भाई उससे नहीं मिलता, तो सोचते कि यहाँ पे एक काम करता हूँ भाई वापस उसके पास से जाता हूँ जिसके बाद से पेशवा मुझे मिला था। तभी रास्ते में ना भाई इसी के ग्रुप का एक बंदा ली नाम का जो बंदा था भाई शुमू का साथी भाई वो आवाज लगाता था भाई सीनियर सीनियर सुनो सुनो, ये भी जाके देखता है कि अरे बाप रे ये भी यहाँ पे कुछ सामान बेच रहा है। उससे कहते क्या हो भाई तू यहाँ पे बेच रहा है क्या, सामने से कहते मैं यहाँ पे बेच रहा हूँ। सबसे पहली बात है ना यहाँ पे जो शुमू है भाई उसका यहाँ पे अच्छे से अकेले ट्रेनिंग कर रहा है और मैं भी ट्रेनिंग किया और मेरा यहाँ पे लेवल अप हो गया, जिसके बाद से शुमू खुश हो गया, बोला कि जा बच्चा जा भाई जी ले
अपनी ज़िंदगी भाई जो करना आराम से कर ले। मेरे कुछ दोस्त थे भाई उनको भी ट्रेनिंग वगैरह करना था, इसलिए भाई वो लोग भी आराम से जाके ट्रेनिंग करे, मतलब सब ट्रेनिंग पे लगे। मुझे यहाँ पे फ्री टाइम मिला तो मैंने सोचा क्यों ना भाई यहाँ पे आ जाता हूँ, आराम से कुछ यहाँ पे खरीद लेता हूँ, मतलब कुछ बेचता हूँ, थोड़े बहुत पैसे भी कमा लूँगा। सामने से ये कहते यान का अच्छा इसी बात है क्या, तो ली पूछता कि हाँ भाई ऐसी ही बात है, लेकिन आप यहाँ पे क्या करने आए हैं। तभी यान का यहाँ सामने से कहते कि हाँ भाई मुझे कुछ खरीदना है, वो मैं यहाँ पे लेने आया हूँ। तभी सामने से पूछता कि हाँ भाई क्या आप लेने आए हैं। भाई मेरे पास है कुछ कमाल की चीज़ें, जरा आप इसे भी देख सकते हैं, अगर आपको ये अच्छी लगी ना तो आप इसे खरीद सकते हैं। तो सामने से यान के बोलते कि हाँ मुझे ना कोई ऐसा एक बीच चाहिए जिसके ना भाई यांग एनर्जी का भाई थोड़ा बहुत खासियत रहे। तो सामने से कहते भाई ऐसा बीच, अरे यार ये तो बहुत ही ज़्यादा रेयर रहता है भाई, ऊपर से भाई रेयर तो रहता ही है और बहुत ही कम लोग इसे बेचते हैं, मेरे पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। सामने से यान का बोलते कि हाँ भाई ये बात मुझे भी मालूम है, मैं भी अपने यहाँ पे ना लक ट्राई मारने आया हूँ कि हाँ भाई लक अच्छा रहा तो मुझे मिल जाएगा, मतलब नंगा ही तो आया था क्या भाई तू घंटा लेके जाएगा, सेम वाली हालत मेरे साथ हो जाएगी। तभी सामने से ली बोलता अच्छा ठीक है, तो भाई एक काम करता हूँ भाई मैं यहाँ से लोगों से पूछूंगा, कोई भी कस्टमर आएगा उससे पूछूंगा और बाई चांस मुझे मिला तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। यान का बोलते कि हाँ भाई तेरा शुक्रिया। ऐसी 2-4 मिनट बात होती है तब मालूम चलता है कि हाँ भाई जो शोमू है ना भाई यहाँ पे भाई उसने अपना ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा मजबूत के लिए कि हाँ भाई आप ट्रेनिंग करके पावरफुल बनना है, मतलब बनना है, क्योंकि भाई पिछली बार है ना उसकी बहन ने इसके दोस्तों के सामने ऊपर से यान के सामने भाई इसको तोड़ के रख दिया था, जिस बात को थोड़ा सा इससे शर्म इसे भाई ट्रेनिंग में ना कब से आराम से लगा हुआ है। और फाइनली भाई उसने अपना लेवल अप करके ना भाई पहला स्टेज था भाई बॉडी टेक्निक से, उससे दूसरे स्टेज है ना इनिशियल स्टेज पे जा चुका है। आराम से उसके साथ बातचीत कर लेता है यान का, और उसके बाद उस बंदे के पास जाता है जहाँ से उससे बीच मिला था, उससे पूछता कि हाँ आपके पास 16 बीच और क्या है। सामने से कहते नहीं भाई मेरे पास एक ही था जो कि मैंने तुझे दे दिया। तो ये सुन ध्यान का कहता है अच्छा कोई बात नहीं बाय बाय, और इतना बोलने वाले ना वहाँ से जा रहा था, लेकिन तभी वो बंदा रोकता हुआ कहता है कि रुको 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 रुको, ऐसे बीच ना यहाँ पे ढेर सारे हैं, तुम्हें बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन खाली मेरे पास एक था भाई, ऐसे दूसरे बंदे मिलेंगे जिनके पास भाई वो रहेगा। तो यान का पूछता भाई किसके पास, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म भाई, किसके पास हो सकता है, यान का को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अगर आपको जानना है तो आपको अगले चैप्टर इंतजार करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।